अब इम्प्रॉपर, ठीक है, 0 to 2 कैसे, तो साइन एक्स बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ये है। अगर तुम देखना चाहोगे तो देख सकते हो ग्राफ इफ पी, अब हमारा तो 0 to 1 है ना, I1 इक्वल ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन हाफ टू 1, ठीक है। अब इस ग्रेटर दैन -1 ये आ गया, है ना। एन तो हमारा क्या है, -n है ना, देखिए यहाँ पे n माइनस है, n माइनस एन है, तो -n लेस देन 1 मतलब n ग्रेटर देन -1 है ना। ऑब्वियसली ये केस है, और ये केस हमारा कौन सा है, n लेस देन 0, तो ऑब्वियसली इसको बोलोगे -1 लेस देन n लेस देन 0। अब दूसरा वाला कंसीडर I2 इक्वल टू, कंसीडर I2 इक्वल टू हाफ टू 1 dx बाई है ना x टू द पावर m 1 माइनस x, ठीक है। 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन हाफ टू 1, ठीक है। अब इस केस में लेट एच एक्स मान लो, पहले जी एक्स मान लिया, लेट एच एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स, ऑब्वियसली एच एक्स पॉजिटिव तो है ही, ठीक है। ऑन लिखना यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू हाफ 1 को ओपन कर दो, है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 बाई एक्स एम 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 बाई एक्स एम 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, नॉन जीरो फाइनाइट एंड देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, है ना, क्या हो गया, I2 डाइवर्जेज, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 1 है, डाइवर्जेज एज लिख सकते हो एज इंटीग्रल हाफ टू 1 dx बाई 1 माइनस एक्स की पावर 1 डाइवर्जेज। तो इंटीग्रल वाला फर्स्ट वाला देखो, एक कन्वर्स किया दूसरा डाइवर्स किया, तो ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा ना। सो बाई फर्स्ट, और ये कौन सा केस था हमारा, ये केस हमारा n लेस देन 0, यहाँ भी डाइवर्स किया, यहाँ भी डाइवर्स कर गया, तो दोनों केस डाइवर्स कर गया, लिखोगे देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज 0 to 1 है ना, f dx डाइवर्जेज, क्योंकि I2 डाइवर्स कर गया, एक इंटीग्रल डाइवर्स कर गया, लेफ्ट कन्वर्स करने के लिए दोनों को कन्वर्स करना चाहिए, पता है सबको। सो फाइनली डाइवर्स कर गया, क्लियर है। तो n के दोनों ही केस में n लेस देन 0 और n ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल n द गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेज, क्लियर सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करें। प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n by 1 plus x dx। चलिए कीजिए सब लोग, ये गौर करना n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इंटीग्रल प्रॉपर है, क्या है, प्रॉपर है, तो आपको n लेस देन 0 के लिए इम्प्रॉपर है, ठीक है। इस केस में मान लो लेट n इक्वल टू माइनस m, n ग्रेटर देन 0। अब आप बनाइए, जब तक बनाओगे ये सीखोगे नहीं। अभी तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा पहले से डिफरेंट है। कमल दास नोटेड, सिन्हा भारद्वाज, एन पे कोई लिमिट भी है, रेंज भी है इनका, ओके। मनदीप नोटेड,
ओके अनूप, आयुषी, मुन्ना कुमार, अंजलि। अब इस केस में क्या होगा, एक्स की पावर माइनस है तो एक्स से नीचे आ जाएगा, ध्यान दो, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स आ जाएगा 1/x की पावर m 1+x। ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा इस 0 to 1 इंटरवल में। एक ही पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है 0, लिखेंगे 0 द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है ये। अब लेट gx इक्वल टू 1/xn, ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू 0 ओपन 1 पे क्लोज कर लेते हैं, तो f/z लिमिट x टेंस टू 0 प्लस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/1+x विच इज 1, x से 0 को पहले तो नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेज इफ m लेस देन 1, है ना, m लेस देन 1। अब m क्या है, m इज माइनस m, दैट इज माइनस m लेस देन 1, दैट इज m ग्रेटर देन -1। m लेस देन 0 वाला केस है ही, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज क्या है, हमारे पास क्या है, m ग्रेटर देन -1, सो दैट इज -1 लेस देन m लेस देन 0, द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेज, क्योंकि m लेस देन 0 वाला केस। देखिए क्लियर सबको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 log x by स्क्वायर रूट 2 - x dx। ये है ना। अच्छा एक चीज ध्यान करना, जब 2 पुट करोगे यहाँ पे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, log 2 तो फाइनाइट रहेगा इन्फिनिटी, और 0 पुट करते हो तो नीचे तो फाइनाइट है, log 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो 0 और 2 दोनों ही पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है यहाँ पे। तो मैं हिंट दे दूं, 0 and 2 आर, है ना, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to, तो ब्रेक करना पड़ेगा हमको, 0 to 2 log x, है ना, बाई स्क्वायर रूट 2 - x dx इक्वल टू, ब्रेक करते हैं, 0 to 1, है ना, log x बाई स्क्वायर रूट 2 - x dx प्लस 1, ठीक है, 1 to 2 log x बाई 2 - x dx। इसको फर्स्ट मान लो, है ना, इसको फर्स्ट मान लो, और इसको हम लोग I1 बोल देते हैं, और इसको हम लोग I2 बोल देते हैं, I1 ओह 0, इसको बोलते हैं I1 और इसको बोलते हैं I2। ठीक है, तो कंसीडर I1, ओह कंसीडर I1 के लिए हम और पहले करते हैं I1, पहले हम I1 के लिए करते हैं, क्या है ये I1 हमारा क्या है, 0 1 log x, है ना, स्क्वायर रूट 2 - x dx। ये बताओ log x 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए log x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, समझ बताएं। फॉर x बिटवीन 0 and 1 log x पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें इंटीग्रैंड तो पॉजिटिव रखना होता है, तो यहां लिखेंगे log x बाई स्क्वायर रूट 2 - x लेस देन 0, है ना, इन 0 to 1 इंटरवल, है ना, सो लेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस log x बाई स्क्वायर रूट 2 - x, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, नहीं पॉजिटिव होगा इसमें। अब है 0, एक 0 ही है, द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, डू इट। इंटीग्रल पॉजिटिव लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम पॉजिटिव नहीं किए थे, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पॉजिटिव से कर लेंगे। कोई भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है तो उसका k टाइम्स, k से मल्टीप्लाई भी कर दो वो भी कन्वर्जेंट ही होता है, k कोई भी रियल नंबर हो। मनदीप, नोटेट, आयुषी, अनूप, सबको पढ़ाएं। देखें
यहाँ पे जीरो वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे करो कंसीडर जी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स एन, जीरो लेस देन एन लेस देन वन वाला केस है ना। ये केस हम लेते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ बाई जी इक्वल टू क्या आएगा, आ जाएगा माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी जीरो प्लस माइनस एक्स एन लॉग एक्स बाई स्क्वायर रूट टू माइनस एक्स, यही आएगा है ना। और ऑब्वियसली ये तो लिमिट ऊपर वाला जीरो होता है जब एन ग्रेटर देन जीरो हो तो ये क्या आ जाएगा, जीरो टू रूट टू हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि लिमिट एफ बाई जी जीरो प्लस जीरो आ गया और हमारा ये कन्वर्ज करता है। सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट जीरो टू क्या हमारा इंटीग्रल जीरो टू वन ना, यस जीरो टू वन log x by square root 2 minus x dx converges है ना as dx by x minus 0 to n converges for n less than 1। ठीक है, अब हम लोग I2 को कंसीडर करते हैं। I2 हमारा क्या है, 1 to 2 log x by 2 minus x dx, यही है। ठीक है, यही हमारा ऑब्वियसली ये वाला पॉजिटिव होगा बिकॉज x 1 के बाद log x पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू the only point of infinite discontinuity on closed interval 1 2। ठीक है, let gx equal to 2 minus x, ये ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू, ऑब्वियसली हमारा इंटरवल है 1 2 पे ओपन कर देते हैं, f बाई जी क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस log x बचेगा, मतलब log 2 आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट। सो अब डिटेल में लिखते हैं, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट the given integral converges है ना। so first implies first में राइट हैंड साइड में दो इंटीग्रल हमारा कन्वर्ज कर गया है ना, I1 I2। तो फर्स्ट implies 0 to 2 log x by square root 2 minus x dx converges। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम टेस्ट the convergence of 0 to 1 log x by root x dx। Great। गुड्डू कुमार जब पढ़ाए थे तो ध्यान नहीं दिए होंगे, आप लिमिट कॉम्बिनेशन टेस्ट देखें और उसके नोट को पढ़ें, पढ़ के तो आते नहीं हो, काफी परेशानी करते हो मेरे लिए। जब पढ़ो वहाँ पे क्या लिखा हुआ कॉम्बिनेशन टेस्ट, लिमिट कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसका नोट पढ़ो। n इक्वल टू 0 तो gx कन्वर्जेस देन fx आल्सो कन्वर्जेस, n इक्वल टू इंफिनिटी gx डाइवर्जेस तो इंटीग्रल जो f वाला तो डाइवर्स करता है। मैंने ही लिखवाया है, पढ़ते तो हो नहीं, बस पूछ लेना है। सचिन विवान, राजन दास, अनूप नोटेड। धीरज कुमार नोटेड। अब देखो जितने लोग कन्वर्जन बताया सही है, सिंस log x by root x is less than 0, x belongs to open interval 0 to 1, so let fx equal to minus log x by root x है ना। अब हम x का पावर नीचे हाफ है ना, अब उसे थोड़ा बात में लिख दूं, x का पावर लिख कंपेयर कर सकते हो। कंसीडर मतलब एक चीज लिख दो, 0 is the only point of discontinuity, 0 is the only point of discontinuity। ठीक है, 0 पे ही गड़बड़ होगा, ये 0 पे ही गड़बड़ होगा। 0 is the only point of infinite discontinuity on closed interval 0 to 1। ठीक है, 0 is the only point of infinite discontinuity। ठीक है, अब हमारे पास जो है कंसीडर gx इक्वल टू 1 बाई एक्स 3/4 में लेते हैं। अब इसलिए एक हाफ तो बड़ा ही होगा है ना, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है,
0 प्लस ये आ जाएगा हमारा f बाई जी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये आ जाएगा माइनस एक्स 1/4 log x। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 0, हमें पता है, क्योंकि क्या पता हमको कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स एन लॉग x, ये 0 होता है व्हेन n पॉजिटिव। ठीक है, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन ये कन्वर्ट करता है ना, क्योंकि ये पावर लेस देन 1 है, सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, अब डिटेल लिख देना, मैं लिखता हूं, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेज। डिटेल लिखना पड़ेगा, डिटेल ये कि कन्वर्ट क्यों करता है, क्योंकि जी कन्वर्ट करता है ना, डिटेल लिख लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 to 2, रेंज है रूट एक्स बाई लॉग एक्स dx डेट मनदीप नोटेड, सब लोग स्नेहा भारद्वाज, श्वेता, अनिल, मुन्ना कुमार नोटेड। अंजलि नोटेड, नमन सिंह। तो देखो ये समता परिवार सही है, यहाँ पे लेट एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि 1 to 2 रेंज है, एफ एक्स पॉजिटिव होगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स बाई लॉग एक्स, है ना, एफ एक्स पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2। देखिए, ठीक है, अब कंसिडर जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, 1 बाई एक्स माइनस 1। हम 1 माइनस एक्स नहीं ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोअर लिमिट पे क्या कहते हैं, हमें लोअर लिमिट पे कन्वर्जेंट करना था। 1 माइनस एक्स का मतलब 1 अपर लिमिट होता है, ये पता होगा, क्योंकि हमें रेंज में ही रहना होता है ना। और जी एक्स को पॉजिटिव रखना है, ये पॉजिटिव होगा, एक्स इन 1 to 2 पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स तो पॉजिटिव है ना। सो जी एक्स पॉजिटिव रह गया। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ बाई जी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ये क्या आएगा हमारे पास, दिस विल बी रूट एक्स एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स आएगा। ये अगर हम रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर हाफ बाई लॉग एक्स। 1 पुट करते हो, ये 0/0 फॉर्म है, तो यूज एल हॉस्पिटल्स रूल, है ना, एल लगा सकते हैं। और दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 3/2 एक्स की पावर हाफ आएगा, है ना, और ये क्या आएगा माइनस हाफ एक्स की पावर क्या आ जाएगा माइनस हाफ, और नीचे क्या आएगा 1/x, एक्स ऊपर चला जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस हाफ एक्स की पावर हाफ। 1 पुट करेंगे तो ये तो 3/2 माइनस हाफ 1, नॉन जीरो फाइनाइट। ठीक है, सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेज। अब डिटेल करना है यहाँ पे, क्यों कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि ये कन्वर्ज करेगा, सॉरी डाइवर्जेज, बाय गिवन डाइवर्जेज, क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 है। डिटेल लिखना पड़ेगा। अच्छा हाँ 1 प्लस होगा, यस 1 प्लस है, ये 1 प्लस, क्योंकि 1 तो लोअर लिमिट है ना, 1 प्लस, यस 1 प्लस। तो डिटेल आप लिख देना, डिटेल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि एज इंटीग्रल 1 to 2 1 by x minus 1 डाइवर्जेज। ठीक है, हो सको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस
ऑफ 0 to 2 log x by 2 minus x dx। ये बताओ मुझे कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है? कौन कौन सा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है? 0 and 2। तो ऑब्वियसली हमें इस इंटीग्रल को क्या करना पड़ेगा? 0 to 2 log x by 2 minus x dx को ब्रेक करना पड़ेगा। 0 to 1 log x 2 minus x dx प्लस 1 to 2 log x 2 minus x dx, है ना? इसको 0 पे कन्वर्ट क्यों करेंगे? इसको 2 पे, लेकिन बताओ ये 0 पे कन्वर्जेंट तो हो जाएगा, बट ये 2 पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना? तो ये जो है डाइवर्जेंट आएगा। आप लोग इसको कर लेंगे, होमवर्क जरूर इसको डन कर लोगे ना? गौर करना, यहाँ पे log x by 2 minus x नेगेटिव होगा, तो fx मानना माइनस log x by 2 minus x, और कंपेयर करना 1 by x to the power n से 0 लेस देन n लेस देन 1, इस वाले को कंपेयर करना। और वहां पे क्लियर है 2 minus x 1 by 2 minus x से कंपेयर करना, मिल जाएगा ना? तो चलिए ये होमवर्क है, डाइवर्जेंट आएगा आंसर है, लेफ्ट ये वाला कन्वर्जेंट होगा, ये वाला डाइवर्जेंट होगा। तो आप करेंगे, इसको होमवर्क दे दिया, होमवर्क, ठीक है? क्योंकि 0 पे करना है तो 1 by x to the power n लेना, 0 लेस देन n लेस देन 1, यहाँ पे 1 by 2 minus x कंपेरिजन इंटीग्रल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ convergence of 0 to 1 log x by 1 minus x square dx। ठीक है, ये है। अब ये बनाए आप लोग, इसको बताओ पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है? पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है? जीरो एंड 1 नहीं, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके देखना, नहीं 1 नहीं है, 0 केवल है। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके देखना, लिमिट निकल जाएगा। पहली बात तो ये वाला नेगेटिव है, तो लिख सकते हो log x by 1 minus x square less than 0 for all x in open interval 0 to 1। So let fx equal to minus log x by 1 minus x square। मैंने बोला कि तुम लिमिट लेके देखो 1 पे 1 minus fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 minus माइनस ऑफ log x by 1 minus x square, ये 0 by 0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल्स लगाओ। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 minus, ऊपर हो जाएगा माइनस 1 by x, नीचे हो जाएगा माइनस 2x, है ना, यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, अब आप 1 2 के लिए ऊपर माइनस 1, नीचे माइनस 2, 1 by 2 आएगा, तो 1 इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 1 इज नॉट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब आप इसको बनाएं, क्या आता है? मनदीप सिन्हा भारद्वाज, अंजलि नोटेड, नितिन बेबान नोटेड, आयुषी नोटेड, श्वेता नोटेड। चलिए कन्वर्जेंट है ये। अब देखिए आप, लेट जी एक्स इक्वल टू 1 by x n लिया, एंड x बिलोंग्स टू 0 ओपन 1 क्लोज्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f by g इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, माइनस एक्स एन लॉग एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। अब पता है कि एक्स टेंड्स टू 0 प्लस करोगे नीचे तो 1 आ जाएगा, बट ऊपर में 0 आ जाएगा कब? जब n पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू 0 इफ n पॉजिटिव, है ना, तो बाई टेकिंग n बिटवीन 0 and 1 इंटीग्रल gx dx 0 to 1 converges, and therefore by comparison test the given integral converges। ठीक है, देखो अगर n हम 0 1 के बीच रहे तब तो लिमिट इसका 0 है।
क्लियर सबको? अमित यादव जब ए के कन्वर्जेंस चेक करना है अमित यादव, एक्चुअली पढ़ते नहीं है इसलिए तो वो कंफ्यूजन होता है, और ए टू बी है तो वो 1/x माइनस ए एन से कंपेयर करते हैं। मैंने कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रल ये बताया था, जब ए की जगह 0 हो जाएगा तो 1/x माइनस 0 क्या हो जाएगा, यही होगा ना? पता नहीं अमित यादव, ये पिछली क्लास में बताया था कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रल, और जब बी पे करना था तो कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रल बताया था जी एस इक्वल टू 1/b माइनस एक्स, है ना, एन, ये बताया था। ठीक है, कुछ याद आया अमित यादव? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to 1 x n log x by 1 plus x square dx, 1 plus x square dx। ये युगाड़ करना, ये नेगेटिव हो जाएगा 0 के रेंज में, क्योंकि लॉग नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम लोग असली बात करेंगे। ये बताओ कि एन की किस वैल्यू के लिए प्रॉपर इंटीग्रल है, एन की किस वैल्यू के लिए ये प्रॉपर इंटीग्रल है? तो तुम्हें पता है प्रॉपर इंटीग्रल कब बन सकता है ये? तुम्हें ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स एन लॉग एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 होगा इफ n ग्रेटर देन 0, ये 0 ही होगा अंदर वाला, है ना? तो प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। सो द गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर फॉर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है? n तो इंटीजर है, मतलब n तो कुछ ही हो सकता है, इंटीजर की बात कर रहा हूं, n कुछ ही हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। अब n बचा 0 से लेस देन इक्वल टू, तो पहले n इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, फिर n लेस देन 0 पे करेंगे। तो इफ n इक्वल टू 0 इस पे करते हैं, n इक्वल टू 0 पे, फिर अगला केस n लेस देन 0 लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे मान लो लेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? लेकिन पॉजिटिव होगा, ये एक्स की पावर 0 1 होता है, इसलिए एक्स पावर नहीं यहाँ पे। अब इसको देखो, हमारे पास इंटीग्रल क्या होगा इस केस में, बताओ कौन सा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगा? 0 क्योंकि लॉग 0 माइनस हो जाएगा। तो इस केस में 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, है ना, ऑन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो लेट जी एक्स इक्वल टू 1/xn, ऑब्वियसली x बिलोंग टू 0 पर 1 क्लोज, ये लिया। अब निकालिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f बाई जी इक्वल टू क्या जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना? अब यहां पे ऐसा करते हैं, n ले रखा है तो x की पावर p कर लेते हैं, यहाँ पे ये p कर लेते हैं, x की पावर p, n वाला तो कैसी है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस एक्स पी लॉग x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आएगा। यस, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, यहां 0 को 1 हो जाएगा, बट ये वाला लिमिट 0 कब होगा? इफ p ग्रेटर देन 0। तो बाई टेकिंग, है ना, p बिटवीन 0 एंड 1 क्या हो जाएगा? मान लो तुम x की पावर हाफ ले लो, x की पावर कुछ और ले लो, ये तो ले सकते थे हम लोग, x की पावर 2/3 ले लो, तो हमारा क्या आ गया? Therefore, by comparison test, the given integral converges. है, लिमिट 0 आ गई है। अब डिटेल्स को लिख लेना। अब इफ कौन सा केस बताओ? n लेस देन 0, इफ n लेस देन 0। ठीक है, n लेस देन 0 का केस आप लोग देखें करके। इस केस में क्या मानोगे? लेट n इक्वल टू माइनस m पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा? लेट f इक्वल टू, माइनस में रखना है, माइनस एक्स टू द पावर माइनस m लॉग x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस इज माइनस लॉग x बाई एक्स एन 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर। अब 0 क्या होगा? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लिखोगे 0 द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कंसीडर जी एक्स इक्वल टू
कंसीडर जी एक्स इक्वल टू 1/x क्यू, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 पे क्लोज कर लिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f बाई जी इक्वल टू, f क्या है, ये है माइनस लॉग x, x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस लॉग x बाई एक्स एम 1 प्लस x बाई 1/x क्यू, या 0 प्लस दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस या माइनस x क्यू माइनस m इंटू लॉग x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, या ठीक है। अब है नीचे 0 पुट करने तो बना जाएगा, ऊपर वाला 0 का बनेगा तो q माइनस पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू 0 इफ q माइनस m ग्रेटर दैन 0, इफ q माइनस m ग्रेटर दैन 0, ठीक है। बाय टेकिंग q बिटवीन 0 एंड 1, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 0 लेस देन q लेस देन 1 एंड q माइनस m ग्रेटर देन 0, दैट इज q ग्रेटर देन m मतलब m लेस देन q, सो दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे, 0 लेस देन m लेस देन q लेस देन 1, है ना, इंप्लाइज क्या है, m लेस देन 1, m मतलब देखो हमारा m क्या है, माइनस n, तो दैट इज माइनस n लेस देन 1, दैट इज m लेस देन माइनस 1, और q 0 1 के बीच में है तो कन्वर्ट करेगा ही, तो देयरफॉर ये कौन सा केस हमारा, n लेस देन 0 वाला, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, है ना, माइनस n लेस देन 1, और सॉरी यहाँ क्या आएगा, दैट इज n ग्रेटर देन माइनस 1, दैट इज n ग्रेटर देन माइनस 1, यस, तो ग्रेटर देन माइनस 1 यहाँ बता रहा हूँ क्या होगा, ये n लेस देन 0 वाला केस है ना, तो ये जो केस आया, इसका केस आया यहाँ पे -1 लेस देन n लेस देन 0 वाला केस है, देखो बाय कंपैरिजन टेस्ट, है ना, बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेस फॉर -1 लेस देन n लेस देन 0, फाइनली बता रहा हूँ ये केस हमारा आया यहाँ पे n इक्वल टू 0 पे भी हमारा कन्वर्जेंट था, n इक्वल टू 0 पे भी कन्वर्जेंट था, और n ग्रेटर देन 0 पे भी प्रॉपर है कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या आ गया, n ग्रेटर देन 0, n इक्वल टू 0 और -1 लेस देन n लेस देन 0 सब पे कन्वर्जेंट फाइनली बोल सकते हैं, और फाइनली वी कैन से, finally we can combining all the cases, combining all the above cases we can say that the given integral converges, we can say that the given integral converges for all n greater than -1, proper integral, अरे बता परिवार n तो ले चुके हैं ना, इसीलिए p और t लिए थे, यहाँ तो n ले ही चुके हैं ना, ये तो n यहाँ ले चुके थे, इसीलिए 1/x क्यू लिया, ठीक है। क्लियर सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n, find the value of m and n for which the integral 0 to 1 e to the power minus mx into x to the power n dx converges, चलिए great, find the values of m and n for which the integral 0 to 1 e to the power minus mx into x to the power n dx converges। कल तुम लोग की क्लास नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन उसे मैसेज आ ही जाएगा, कल क्लास नहीं है, तुम्हारी क्लास अब ट्यूसडे होगी, तो आपकी कल परसों और मंडे तो 4 दिन की छुट्टी है, छुट्टी आप लोग आपका जो बैकलॉग हो रिवीजन हो आप सब कर लेंगे, फिर से बुलाऊं कर लेंगे क्लास, और मंडे अच्छा छुट्टी है तो आपके पास 3 दिन है, तो जो बैकलॉग हो उसको आप कर लेंगे और रिवीजन जो भी है कर लेंगे। अच्छी बात है, उनका बन लेकिन आती हो मैथ कैसे सीखोगे ना, मनदीप मनदीप
थोड़ा सा मॉडिफाई होगा आंसर, आप देखिए। आंसर थोड़ा मॉडिफाई होगा। नो सच में, नो नो नो। ये मुझे बताओ तुम लोग, इस क्वेश्चन को करने से पहले ई टू द पावर माइनस एम एक्स और इंटरवल लेते हैं, मान लो हम ओपन ही लेते हैं सपोज करो, और 0 1 पे क्लोज कर लेते हैं, है ना, और 0 पे क्लोज ही कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, 0 पे क्लोज कर लेते हैं। ये फंक्शन अगर एम मान लो पॉजिटिव है ना, तो ये फंक्शन डी इंक्रीजिंग डिग्री पता करने के लिए ई माइनस एम एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताओ, माइनस एम आ जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि एम पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इसका 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, 1 पे मिनिमम वैल्यू होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ई माइनस एम एक्स का वो हो जाएगा ई की पावर माइनस एम टू 0 दैट इज 1, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगा 1 पे होगा ई टू द पावर माइनस एम इंटू 1 दैट इज ई माइनस एम, दैट इज ई माइनस एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा है ई टू द पावर माइनस एम एक्स, है ना, 1 और ई माइनस एम के बीच में रहेगा, इंक्लूडिंग 1 हुई है। और अगर एम नेगेटिव का केस लेते हैं तो डी ई माइनस एम एक्स बाई डी एक्स तो हमारा माइनस एम है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 0 पे फंक्शन की मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 1 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में 0 पे मिनिमम वैल्यू ई टू द पावर माइनस एम इंटू 0, ये 1 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे होगा, ई टू द पावर माइनस एम मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में जो फंक्शन का रेंज बन रहा है 1 से लेकर ई माइनस एम का, ठीक है, या ऐसे या ये बन रहा है ना, क्योंकि जब एम पॉजिटिव है तो फंक्शन ये होगा, मतलब इस रेंज में रहेगा, और एम अगर नेगेटिव है तो 1 छोटा होता है, ये रहा। अब हम एक नंबर लेते हैं के, सपोज के एक नंबर है जो इन दोनों से बड़ा है, मतलब रेंज जो लिमिट है उससे बड़ा है, तो ई माइनस एम एक्स जो होगा वो लेस देन के होगा अगर इस दोनों से बड़ा लेंगे तो, है ना। एक्चुअली हम कंपेरिजन टेस्ट लगाना चाहते हैं, जो लिखने वाले हैं वो पता होना चाहिए वो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं पीछे, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए, या समझ गए तो ठीक है। ये 12th में था कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में तो उसका रेंज होगा इंक्रीजिंग, तो एफ ए टू एफ बी का रेंज होगा, अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है तो रेंज बनेगा एफ बी टू एफ, उल्टा एफ ए इसका मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम हो जाता है ये। ठीक है, समझ गए, तो मैं निकाल देता हूं और मैं लिखने क्या वाला हूं। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इसके लिए, लेट के बी ए नंबर ग्रेटर दैन, के बी ए नंबर greater than 1 and e minus n for all n. Therefore, e minus mx into x to the power n less than equal to k times xn. लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं for all n, for all n। अब देखो कॉम्पोनेंट से लगाते हैं xn और ये वाला फंक्शन। अब xn जो है 0 to 1 xn dx, है ना, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो रेंज 0 to 1 है ना, तो 1 पे तो कभी भी ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ये 0 पे ही इनफाइनाइट हो सकता है, तो 0 ही इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। मान लो n नेगेटिव हो गया सपोज करो, तो ये नीचे आ जाएगा 0 पे, मिल जाएगा इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, है ना, 0 भी हो सकता है। तो इसलिए 0 पे हम कर रहे हैं, तो 0 to 1 dx by x minus n, है ना, converges if minus n less than 1, that means n greater than minus 1, ये कन्वर्ज करेगा, तो लेफ्ट वाला भी कन्वर्ज करेगा जब n greater than minus 1। तो therefore लिखोगे therefore by comparison test, in fact first comparison test, therefore by first comparison test 0 to 1 e to the power minus mx x to the power n dx converges for क्या था ये n greater than minus 1, n greater than minus 1 irrespective of the values of m, irrespective of the values of m, यही आंसर है इसका। n माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, m कुछ भी हो जाए, ये कन्वर्ज करेगा इंटरवल। देखिए क्लियर सबको, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n for which the
द इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to 1 log 1 by x की पावर m dx कन्वर्जेज। अब यहाँ तो m तो है नहीं, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इंटीग्रल 0 to 1 है ना, 0 to 1 log 1 by x की पावर m dx कन्वर्जेज। कौन सा लास्ट पॉइंट कौन सा बताया? ये बताया कि ये कन्वर्ज करेगा फॉर n ग्रेटर देन -1 इन रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ m। ये यहाँ मैंने ये बताया था कि 0 जो है यही पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हो सकता है। अगर n नेगेटिव हो जाती है x की पावर n नीचे आ जाएगा तो इनफाइनाइट बन सकता है। ये 1 पे तो कभी होगा नहीं, या बीच में कहीं इनफाइनाइट होगा। ये 0 ही इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी केस हो सकता है। इसीलिए x की पावर ये 1 बाय जो लिखा है उससे हम कंपेयर किया। देखो ये है, गौर करना इस वाले इंटीग्रल में 0 पर भी ये क्या बन जाएगा, लॉग इनफाइनाइट हो सकता है 0 पे, 0 प्लस पे, तो इन्फिनिटी की वैल्यू हो सकती है। 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट बन सकता है। 1 को लॉग 1 0, अगर मान लो m नेगेटिव है तो 1 बाई नीचे आता 0, तब भी इनफाइनाइट बन सकता था। तो 0 and 1 आर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। 0 and 1 आर पॉइंट ऑफ, एंड हो गई 0 and 1 आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा। 0 to 1 log 1 by x to the power m dx इक्वल टू 0 to हाफ कर लेते हैं, log 1 by x m dx प्लस हाफ टू 1 log 1 by x m dx। इसको फर्स्ट मानो। अब राइट हैंड साइड में इसको 0 पे देखो कन्वर्ट करता है कि नहीं, इसको 1 पे। इसको हम लोग i1 मानते हैं, इसको i2। तो पहले कंसीडर i1 को कंसीडर करते हो। ये मान लो कि लेट fx इक्वल टू, ये तो मान ही लो, log 1 by x की पावर m, है ना, ये मान लेते हैं। और अब हम लोग i1 को कंसीडर करते हैं। तो i1 क्या है हमारा, 0 to हाफ log 1 by x m dx, है ना। अब ये है 0 पे इसका चेक करना है हमें। अब ये गौर करना कि अगर ये m जो है तो लिख लो यहाँ पे 0 0 द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट 0 द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है ना। और ये जो है तुम्हारा m अगर 0 हो जाए देखो यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू, हाफ आ जाएगी इस इंटीग्रल की, तो कन्वर्ट करता है। और m अगर नेगेटिव भी होगा तो 1 बाई नीचे आ जाएगा log 1 by x का पावर पॉजिटिव, और x टेंड्स टू 0 तो वैल्यू 0 हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी ये, है ना। तो इंटीग्रल इज प्रॉपर फॉर m लेस देन इक्वल टू 0। समझ गए, m इक्वल टू 0 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। m लेस देन 0 नेगेटिव है तो 1 बाई log 1 by x का पावर पॉजिटिव, ठीक है, तो 0 प्लस करोगे तो 1 बाई इनफिनिटी 0 आ जाएगी वैल्यू, तभी प्रॉपर हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब m ग्रेटर देन, ये बाद में लिखा, इसको अभी मत लिखते क्योंकि प्रॉपर हो गया ये। और फॉर m ग्रेटर देन 0 और लिखते हैं 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, m पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं लेट gx इक्वल टू 1 बाई x की पावर p, 0 लेस देन p लेस देन 1 पहले से लेकर चलना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f बाई z, ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log 1 बाई x, यहाँ m है, बाई नीचे क्या आ जाएगा 1 बाई xp, ऊपर चला जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस xp log 1 बाई x m। m तो पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है, एंड सो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये log 1 बाई x क्या लिखेगा, माइनस log x की पावर m, 0 आ जाएगी क्योंकि p ग्रेटर देन तो 0 है। तो therefore the I1 converges for all m, क्योंकि m लेस देन इक्वल टू 0 क्या होता है, m ग्रेटर देन 0 की तो है ही कन्वर्जेंट, फॉर ऑल लिख दिया। ऑब्वियसली यहाँ लिखना पड़ेगा कि बाय कंपैरिजन टेस्ट, है ना, I1 कन्वर्जेज फॉर m ग्रेटर देन 0, उसके बाद ये लिखना है। अब I2 कंसीडर करो, I2 में क्या है हमारा, हाफ टू 1 है, एंड क्या है log 1 बाई x m dx, ये ठीक है, 1 पे चेक करना है। देखो m अगर पॉजिटिव हो जाए, है ना, तो कुछ ये क्या बन जाएगा, m अगर पॉजिटिव हो जाए और 1 तुम पुट भी कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का पावर पॉजिटिव है तो 0 है, तो लिखेंगे प्रॉपर इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कन्वर्ट करता है, और m अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई ये नीचे आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो log 1 0, तो 1 बाई 0 इनफिनिटी बन जाएगा, तो 0 1 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा, है ना, 1 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं हम लोग, लेट gx इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस x माइनस m लेते हैं, x बिलोंग्स टू हाफ 1 पे ओपन कर देते हैं, माइनस m पॉजिटिव हो जाएगा, देखो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। अब इस केस में देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f बाई z, अगर निकालोगे
एफ बाई जी अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये आ जाएगा log 1 बाई एक्स बाई 1 बाई माइनस एक्स टू दी पावर m, है ना, ये आएगा। मैं थोड़ा समझा दूं इधर, log 1 बाई एक्स बाई 1 माइनस एक्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये है ना, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस माइनस log x बाई 1 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा, जीरो जीरो फॉर्म इक्वल लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस माइनस 1 बाई एक्स बाई माइनस 1 पुट कर लो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट 1 आ जाएगी, है ना। तो ये n टाइम्स है ना, n टाइम्स है, तो एक्चुअली इसकी लिमिट अंदर वाले की 1 आ रही है, तो फाइनली ये अप्रोचिंग 1 ही करेगा, तो लिमिट 1 आ गई। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आगे, हाफ टू 1 dx बाई 1 माइनस एक्स, पावर क्या है, माइनस एम लिया ना, माइनस एम, है ना, वही है ना। तो ये कन्वर्ज कब करेगा, कन्वर्जेज इफ माइनस एम लेस देन 1, दैट इज एम इज ग्रेटर देन माइनस 1, दैट इज एम ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, और ये क्या करना, तो यहाँ पे एम लेस देन 0 है, तो क्या होगा, दैट इज माइनस 1 लेस देन एम लेस देन 0, है ना। और यहाँ पे क्या था, प्रॉपर इफ एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो I2 है वो कन्वर्ज किया किसके लिए, हमारा ये केस आ गया माइनस 1 लेस देन एम लेस देन 0, और यहाँ पे क्या था, प्रॉपर इफ एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट मिनट, I1 कन्वर्जेज फॉर ऑल एम। ठीक है, हमारा यहाँ क्या था, I1 प्लस I2, तो ठीक है, फाइनली ये 1 पे कन्वर्ट करेगा, तो यही है, लेकिन I1 कन्वर्ट करता है फॉर ऑल एम, तो ये जो लेफ्ट वाला इंटीग्रल कन्वर्ट करेगा, दोनों का कॉमन रेंज बनना चाहिए, वो रेंज क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेज इफ माइनस 1 लेस देन एम लेस देन 0। ठीक है, ये आया, देखिए यहां से देखना चालू करो, देखो I1 converges for all m, मेरे हिसाब से होना चाहिए इफ m ग्रेटर देन माइनस 1, चेक इट, ये होगा, एक बार देख लेना ये, क्योंकि m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब I1 फॉर ऑल m था, तो इफ m ग्रेटर माइनस 1 होना चाहिए, चेक कर लेना। क्योंकि यहां देखो ये प्रॉपर था इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यही होना चाहिए, तो दोनों I1 I2 कंबाइन करो, दिया चाहिए, चेक कर लेना। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, m ग्रेटर माइनस 1 के हिसाब से होना चाहिए, चेक इट। चलिए आसिफ भाई, थैंक यू खत्म कर रहे हैं, मिलेगा ट्यूजडे को, जो बैकलॉग होगा वो सभी अपना कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ट्यूजडे मिलेंगे, राइट, थैंक यू, गुड नाइट, ओके। तो हम लोग कर रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कंपैरिजन टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, और
उसी में आगे अब और भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 x p plus x minus p पावर में है log 1 plus x by x dx, ये है राइट। ये इसका चेक करना है कि कहां कहां ये कन्वर्जेंट है, p के किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले इसमें 3 केस बनाइए, एक p ग्रेटर देन 0, दूसरा p इक्वल टू 0 और तीसरा p लेस देन 0। तो p ग्रेटर देन 0 वाला केस देखते हैं, और चाहे इसको क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 0 to 1 के बीच में log 1 plus x है। तो लेट fx इक्वल टू पहले ही मान लेते हैं x टू द पावर p प्लस x टू द पावर माइनस p इंटू log 1 plus x बाई x। और अब केस लेते हैं p ग्रेटर देन 0। p ग्रेटर देन 0 वाला केस, p ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा xp प्लस 1 बाई एक्सपी बाई x है। तो ऑब्वियसली 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। टेक gx इक्वल टू 1 बाई एक्स पी ले लेते हैं, ठीक है, 1 बाई एक्स पी। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस f बाई जी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या आने वाला है, f बाई जी 1 बाई एक्स पी है। तो हो जाएगा ये x 2p प्लस 1 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स कर लेते हैं, है ना। अब दिस इज इक्वल टू, यहां x टेंड्स टू 0 पुट कर भी दोगे, p पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये 1 हो जाएगा। दिस इज 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स, है ना। 0 यहां पुट करोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म आएगा ये, और एल हॉस्पिटल से लगा दो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, है ना। पुट कर दो 0 1 आ जाएगा विच इज नॉन जीरो फाइनाइट, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट। इंटीग्रल 0 to 1 ना, यहाँ पे ये लिखा ना x बिलोंग्स टू 0 ओपन 1 क्लोज्ड, इंटीग्रल 0 to 1 बाई एक्स पी, या सीधा लिख लो, हाँ ठीक है ये भी चलेगा, dx कन्वर्जेज इफ p लेस देन 1, और p ग्रेटर देन 0 का केस है तो 0 लेस देन p लेस देन 1 का केस बन जाएगा। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 0 to 1 f dx कन्वर्जेज, है ना, इफ p लेस देन 1 और 0 से बड़ा वाला केस है इफ 0 लेस देन p लेस देन 1 हो जाएगा। तो हम लोग p पॉजिटिव वाला केस डिस्कस कर लिए। अब p इक्वल टू 0 लेते हैं, तो अगला केस है p इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो
p इक्वल टू 0 पे एफ एक्स क्या बन जाएगा, 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अब देखो जीरो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स। फिर से 0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल्स लगा लो, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, है ना, लगा दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, ये क्या आ गया 2 आ गया, मतलब प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। एंड देयरफॉर 0 to 1 f dx इज प्रॉपर, प्रॉपर मतलब कन्वर्जेज, कन्वर्जेज फॉर p इक्वल टू 0, कन्वर्ज कर गया। सुमेश श्याम मिश्रा, तुम पहले क्लास किए नहीं लग रहा है, जीएस कैसे चूज करते हैं पूछ रहे हो, पहले क्लास किए हो तुम? एकदम निकल जाएगा हृदय। सुमेश श्याम मिश्रा जी नहीं किए लग रहा है, कंपैरिजन सीरीज बताया गया था, कंपैरिजन इंटीग्रल बताया गया था, आई थिंक सेकंड क्लास में इंप्रॉपर इंटीग्रल का, ठीक है, वहां बताया गया था ये चीज, इंटीग्रल a टू b dx बाई x माइनस a की पावर n कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1। और फिर बताया गया था जहां पर a पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी था, यहाँ पे क्या जीरो पे चेक करें तो a की जगह जीरो आ गया, तो 1 बाई x की पावर n एक बार p लिया हम यहाँ पे, और ये बताया था मैंने a टू b, अगर b पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है तो dx बाई b माइनस x टू दी पावर n कन्वर्जेज इफ n लेस देन 1, b पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, इसे बता रखा हूं क्योंकि जीरो पे चेक करें, जीरो है यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का, 1 बाई x माइनस 0 1 बाई x की पावर n, यहाँ x पावर p लिया है, जीएस चूज हो गया उसी तरह से। अब है तो हमने कौन सा केस देख लिया, एक p पॉजिटिव एक p इक्वल टू 0, अब कौन सा है p लेस देन 0। अब ये केस है, हमारा fx क्या है, देखो हमारा fx क्या है, ये p लेस देन 0, p नेगेटिव हो गया तो माइनस p पॉजिटिव होगा, तो हम लोग कंपेयर कर देते हैं 1 बाई x की पावर माइनस p से, 1 बाई x की पावर माइनस p से, बिकॉज p नेगेटिव होगा तो माइनस p पॉजिटिव हो जाएगा, उससे कर देते हैं। तो यहाँ पे टेक gx इक्वल टू 1 बाई x माइनस p, ऑब्वियसली जीरो ही पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है इस केस में भी, मैं इसको लिख सकता हूं जीरो ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, gx एरिया क्योंकि p नेगेटिव माइनस p पॉजिटिव हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f बाई g, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हमारा क्या था xp प्लस x माइनस p इंटू लॉग 1 प्लस x बाई x, और नीचे आ जाएगा 1 बाई x माइनस p, ठीक है, तो क्या बनेगा हम लोग का, अरे रिकॉर्डिंग देखा है तभी पूछ रहा है ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर p कर जाएगा 1 प्लस x बाई माइनस 2p, नहीं तो x की पावर 2p रहेगा ये, इंटू लॉग 1 प्लस x बाई x, ठीक है। तो क्या होगा, ये p तो नेगेटिव है तो 2p नेगेटिव ऊपर जाके x बाई माइनस 2p पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2p 0 प्लस है तो 1 प्लस 0 वही आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लॉग 1 प्लस x बाई x, अभी जस्ट इसका लिमिट 1 निकाला था, नॉन जीरो फाइनाइट, फिर आया और बाई को एज इंटीग्रल 0 टू 1 बाई x माइनस p dx कन्वर्जेज इफ क्या है माइनस p लेस देन 1 दैट इज p ग्रेटर देन माइनस 1, पर p लेस देन 0 केस है, सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू 1 f dx कन्वर्जेज इफ क्या लिखोगे माइनस 1 लेस देन p लेस देन 0, क्योंकि ये p लेस देन 0 का केस है, तो कन्वर्ज किया माइनस 1 लेस देन p लेस देन 0 के लिए, p इक्वल टू 0 के लिए, और यहाँ पे क्या लिखा हूं 0 लेस देन p लेस देन 1 के लिए, तो तीनों को साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, तीनों को साथ करो 10, 0 टू 1 f dx कन्वर्जेज इफ माइनस 1 लेस देन p लेस देन p इक्वल 0 p लेस देन 1 के लिए, ये आंसर है। अब आप शुरू से देखें, यहां से शुरू किया था, ठीक है, जहां पे कंफ्यूजन हुआ कंटिन्यू चेक करते हैं, अदरवाइज क्लियर होता है कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। गुड्डू कुमार, चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 log x dx, है ना, ये है। अब इसका कन्वर्ट चेक करता हूं, हिट करना, और हम लोगों को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x के log x 0 होता है व्हेन k ग्रेटर देन 0, वी नो दैट दिस, वी नो दैट, सो देयरफॉर ये वाला चीज 0 का होगा, जहां 0 होगा ये प्रॉपर बन जाएगा, इनफाइनाइट नहीं बनाना, देयरफॉर 0 टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 log x dx इज प्रॉपर व्हेन
ये जो x की पावर n-1 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज n ग्रेटर देन 1। n ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, ये प्रॉपर है, मतलब कन्वर्ज करता है। तो अब आगे क्या हम चेक करने वाले, n इक्वल टू 1 पे तो पावर 0 हो जाएगा, इसको 1 हो जाएगा ये। तो पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे कि कन्वर्ज करता है कि नहीं, फिर n लेस देन 1 के लिए। चलिए करें इसको, n इक्वल टू 1 के लिए करें, फिर n लेस देन 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, आप करके देखें। n इक्वल टू 1 में बाईपास लगा के चेक करना है। n इक्वल टू 1 के लिए क्या है बताओ चंद्र कुमार? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। स्नेहा भारद्वाज नोटेड, काजल दास नोटेड। देखो अगर n इक्वल टू 1 है, कंपैरिजन टेस्ट लिमिट वाला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि लिमिट आ जाएगा 0, लिमिट आ जाएगा 0, तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है, n इक्वल टू 1 पे हमारा क्या बन जाएगा, 0 टू 1 log x बन जाएगा dx, है ना, x की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 0 द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन गोइंग डबल 0। अब ये लिमिट कॉम्पोनेंट टेस्ट से नहीं बनेगा, क्योंकि मान लो तुम 1 बाई एक्स ले लेते हो gx की जगह, तो f बाई जी लिमिट एक्स 0 प्लस 0 आ जाएगा, है ना। तो फिर डायरेक्ट वाली बात नहीं होगी, डायरेक्ट प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको प्रॉपर इंटीग्रल की लिमिट की तरह ले लेते हैं, जो पहले करते थे हम लोग। इसको लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन 1 log x dx। बाई पास लगा के सॉल्व करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, और 1 इंटू log x, 1 को सेकंड फंक्शन, log x को फर्स्ट फंक्शन, तो ये आएगा log x, है ना, log x माइनस x और एप्सिलॉन यहां 1 लगा देंगे। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस, ठीक है। तो 1 टू log 1 0 माइनस 1 माइनस 1, ये x log x होगा, सॉरी, एंड फिर क्या जाएगा हमारा, माइनस एप्सिलॉन log एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ये आएगा ना, 1 पुट कर देते, ये 0 हो जाएगा, log 1 0 माइनस 1, ठीक है, ये आएगा। अब हम माइनस 1, ये लिमिट 0 अगला 0, तो ये माइनस 1 आ गया, तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रल आ गया, फाइनाइट आ गया। सो देयरफॉर 0 टू 1 x n माइनस 1 log x dx कन्वर्जेज फॉर n इक्वल टू 1, ये केस हो गया। अब हमारे पास कौन सा केस है, n ग्रेटर देन 1 कर लिए, n इक्वल टू 1 कर लिए, अब हमारे पास केस है n लेस देन 1, n लेस देन 1 का केस। अब हमारे पास है n लेस देन 1 वाला केस, ठीक है। अब यहां पे फिर से हमारा n लेस देन 1, अगर n लेस देन 1 है, मतलब n लेस देन 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये n लेस देन 1 तो पावर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव 1 बाई एक्स का पावर पॉजिटिव, फिर से हमारा क्या बनेगा, 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी फिर से बन जाएगा ये। तो यहां पर लिखेंगे अगेन हमारे पास 0 क्या बन जाएगा, ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 1। क्यों ऐसा होगा, तो देखो ना, हमारे पास क्या है, x की पावर n माइनस 1 log x। देखो क्यों ऐसा होगा, एफ एक्स जो हमारा है x टू द पावर n माइनस 1 log x, जब n लेस देन 1 है, तो इसका मतलब n माइनस 1 लेस देन 0 है, इसका मतलब 1 माइनस n पॉजिटिव है। इसको हम लिख सकते हैं log x बाई x की पावर 1 माइनस n, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और लिमिट x 0 प्लस निकाल के देखो तो इसका f का क्या आता है, निकाल सकते
लिमिट क्या है, इन्फिनिटी आया। अगर तुम लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 ऑन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट, ये हुआ है ना। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एन इन्वॉल्व है एफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, टेक जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर पी ले लेते हैं, है ना। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ बाई जी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, है ना, ये आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1 लॉग एक्स बाई नीचे क्या आएगा 1 बाई एक्स की पावर पी। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स की पावर पी प्लस एन माइनस 1 लॉग एक्स। अब इसकी लिमिट क्या बनेगी, इसकी लिमिट कैसे कैसे बनेगी, तो देखो तुम्हें पता है कि अगर ये वाला पॉजिटिव हो गया एक्स का पावर तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। लेकिन अगर इसका पावर लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल टू 0 होने पे इन्फिनिटी बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 इफ p प्लस एन माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड इन्फिनिटी इफ p प्लस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट केस बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस बनाएंगे कि p अगर हम 1 से लेस लेते हैं, 1 से लेस, तो gx कन्वर्ट कर जाएगा और यहाँ पे लिमिट 0 ही रहेगा, है ना, ये वाला चीज 0 होगा, ये वाला, तो उस केस में f कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये बना रहे हैं कि टेक 0 लेस देन p लेस देन 1 एंड हमारे पास क्या है, p इज ग्रेटर देन 1 माइनस n हो जाएगा एंड p ग्रेटर देन 1 माइनस n। तो इस केस में इसको देखो क्या होने वाला है, कन्वर्ट करेगा ये gx हमारा। अच्छा यहाँ पर देखो p ग्रेटर देन 1 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस n लेस देन p और p क्या है, लेस देन 1, है ना। सो एंड सो इसे क्या है हमारा, दैट इज 1 माइनस n लेस देन 1, दैट इज अगर हम 1 कर लाए तो n ग्रेटर देन 0, दैट इज n ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमारा जब p लेस देन 1 है तो क्या होगा, इंटीग्रल 1 बाई एक्स की पावर p 0 टू 1 dx कन्वर्जेज, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 0 टू n f dx कन्वर्जेज फॉर n लेस देन 0, सॉरी फॉर n ग्रेटर देन 0। n ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया, n ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्ज कर गया। अब अगर हम ये वाला केस है, यहाँ पे क्या है, p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस n, और ऑलरेडी हम p लेस देन 1 का केस ले लिए, तो p इक्वल टू 1 या p ग्रेटर देन 1 का केस लेते हैं, है ना। तो अब हम कर रहे हैं टेकिंग p इक्वल टू 1, और ये केस क्या है, p ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1, p ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1, है ना, p ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज p तो 1 लिया तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज n लेस देन इक्वल टू 0। अब p जैसे इक्वल टू ग्रेटर देन 1 भी होगा, p ग्रेटर देन 1 तो ऐसा ही कुछ बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो इंटीग्रल 1 बाई एक्स की पावर p 0 टू 1 dx डाइवर्जेज फॉर p इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर 0 टू 1 f dx डाइवर्जेज फॉर n लेस देन इक्वल टू 0, n लेस देन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे लिख दो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो n लेस देन इक्वल टू 0 के डाइवर्ज कर गया, और किसके डाइवर्ज किया, तो n ग्रेटर देन 0 के लिए। और ये केस कौन सा लिए थे हम, ये केस कौन था, n लेस देन 1, n लेस देन 1 का केस था ये, और यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 के लिए क्या किया, कन्वर्ट 0 लेस देन n लेस देन 1 के लिए। और उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर देखना ये क्या केस लिया था हमने, n ग्रेटर देन 1 के प्रॉपर मतलब कन्वर्ट कर रहा है, n इक्वल टू 1 के लिए क्या कर रहा है, n इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्ट कर रहा है, और n लेस देन 1 लेकिन 0 से बड़ा, 0 लेस देन n लेस देन 1 के लिए कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब n ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0 कन्वर्ट किया, और n लेस देन इक्वल टू 0 के डाइवर्ज किया। लिख सकते हो 10 0 टू 1 f dx कन्वर्जेज फॉर n ग्रेटर देन 0 डाइवर्जेज फॉर n लेस देन इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है। अब आप बारी बारी से देखें, देखो आंसर। ठीक है, तो ये n ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, n इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट, और n लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, मतलब ये चीज है कन्वर्जेंट, है ना। अब और ये वाला केस लिए तो n लेस देन इक्वल टू 0 के डाइवर्जेंट आ गया, तो फाइनली n ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट है, n लेस देन इक्वल टू 0 के लिए डाइवर्जेंट है। देखो पीछे से n लेस देन 1 में हमारे पास दो केस बन गए, 0 लेस देन n लेस देन 1 कन्वर्जेंट, n लेस देन इक्वल टू 0 डाइवर्जेंट। क्लियर सबको? अरे यहाँ n लेस देन 1 1 बाई एक्स की पावर p यहाँ पे आए तो ये x की पावर जो ये पॉजिटिव होगा तो 0 लिमिट आएगा, और लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, है ना।
तो हमने क्या किया कि इसके बाद जीरो वाला जो केस है, ये जीरो वाला केस है ना, तो इसके लिए हमने फिर क्या किया कि भाई पी लेस देन 1 लिए, और ये क्या है तुम्हारा पी ग्रेटर देन 1 माइनस 1, ये लिखा हुआ है पी ग्रेटर देन 1 माइनस 1। तो यहाँ पे पी लेस देन 1 मतलब 1 ग्रेटर देन पी, ये तो यहाँ पे 1 माइनस एन लेस देन पी लेस देन 1 मतलब 1 माइनस एन लेस देन 1 मतलब एन घट जाओ 1 घट जाओ, तो एन ग्रेटर देन 0 हो गया, एन ग्रेटर देन 0 और पी लेस देन 1 को 1/3 कन्वर्ट किया तो कॉम्प्लीमेंट से 0 to 1 एफडीएक्स कन्वर्ट करेगा, पी लेस देन 1 हमारा एन ग्रेटर देन 0 बन रहा है, लिख दिया, और एन लेस देन 1 का केस था 0 लेस देन एन लेस देन 1 हो गया, कन्वर्ट किया। और जब ये वाला केस था p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एन है ना, p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एन, यहाँ पे डाइवर्स करेगा तो क्या किया p इक्वल टू 1 ले लिया, यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज आएगा, तो p इक्वल टू 1 सबसे सेफर था, तो लिखा मैंने यहाँ पे p इक्वल टू 1 और p ग्रेटर इक्वल टू n माइनस 1 ये केस p ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एन, क्या लिखा है जस्ट मिनट, p ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1 लिख दिया, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है यही है, p यहां से क्या आ जाएगा p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एन है ना, तो यहाँ क्या लिखा मैंने, ये गलत लिखा हुआ, जस्ट मिनट, ये क्या है p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एन, ये होगा, ये होगा p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एन, मतलब जस्ट मिनट, यहाँ से आएगा 1 माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू p विच इज 1, तो यहाँ 1 लिखा है, हाँ तो ठीक है, दैट इज n लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है यही है, ठीक है यही है, ठीक कर दिया कालिदास, ठीक कर दिया, 1 माइनस पी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एन और 1 माइनस एन ग्रेटर इक्वल टू पी की जगह 1 डाल दिया, ठीक है यही कैसे, ठीक है, तो n इधर ले आओ 1 इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब n लेस देन इक्वल टू 0, और p को डाइवर्स कर गया तो वो वाला डाइवर्स कर गया फॉर n लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है क्लियर सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम है ये, टेस्ट द कन्वर्जेंस, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to pi by 2 cos x by x to the power n dx, थिंक करो इट, चलिए करो, ये आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कालिदास रमन सिंह नोटेड, देखो पहली बात तो ये n अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो तो मतलब x की पावर नेगेटिव हो तो ऊपर चला के पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रॉपर इंटीग्रल बिकम प्रॉपर, इंटीग्रल इज प्रॉपर तो कन्वर्जेंट होगा क्योंकि x की पावर ऊपर चला जाएगा, बाई पार्ट से भी सॉल्व हो जाएगा। अब n अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर है और 0, ठीक है, द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to pi by 2, ठीक है। अब ले लो, यहां पे कर लेते हैं, एक ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई एक्स की पावर n, तो जी एक्स ले लो क्या 1 बाई एक्स एन, सो टेक जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स एन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ बाई जी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस कॉस एक्स, लिमिट आएगा 1 नॉन जीरो फाइनाइट, ऑब्वियसली ये कन्वर्स करेगा इंटीग्रल जी एक्स व्हेन n लेस देन 1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या करेगा, डाइवर्स कर जाएगा, तो यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 0 के लिए प्रॉपर है ही, तो लिखोगे since 0 dx by xn 0 to pi by 2 converges for n less than 1 and diverges for n greater than equal to 1 and therefore by comparison test क्या लिखोगे 0 to pi by 2 cos x by xn dx converges for n less than 1 diverges for n greater than equal to 1। अब देखो यहाँ पे
एन ग्रेटर देन जीरो केस था, एन लेस देन इक्वल टू जीरो प्रॉपर है ही, तो यहां लिखा है इंक्लूड्स एन लेस देन इक्वल टू जीरो ऑल्सो, ये इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि इस वाले केस में जीरो लेस देन एन लेस देन बनाएगा, लेकिन उससे पहले एन लेस देन इक्वल टू जीरो प्रॉपर था, एन लेस देन सारा कवर हो गया। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to 1 cosec x by x dx। ये बताएं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी क्या है? चंदन कुमार नोटेड। ओके, सुना भारद्वाज, ठीक है, जीरो है, चलिए करें आप। चलिए ठीक है, डाइवर्जेंट है, क्लियर है, डाइवर्जेंट होगा, आप यहां पे लिखें लेट एफ एक्स इक्वल टू कोसिक एक्स बाई एक्स, बाई एक्स, तो लिखेंगे जीरो द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाई 2, यही है ना, 0 to 1 है, ओ सॉरी 0 to 1, 0 to 1 है, ठीक है। टेक जी एक्स इक्वल टू 1 by x, x belongs to 0 open 1 closed, limit x tends to 0 plus, है ना, f by g क्या आएगा, लिमिट x tends to 0 plus cosec x by x, है ना, ये आ जाएगा cosec x, ये आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, है ना, इसका मतलब बाय dx by x 0 to 1 कन्वर्जेज, सॉरी डाइवर्जेज, ठीक है, इंफिनिटी आ चुका है f by g डाइवर्जेज, एंड देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 0 to 1 f dx डाइवर्जेज, इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यही था, और मॉड साइन x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x इन R, दिस इंप्लाइज 1 बाई क्या होगा, 1 बाई मॉड साइन x ग्रेटर इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज मॉड कोसेक x ग्रेटर इक्वल टू 1, अब दिस इंप्लाइज मॉड कोसेक x बाई मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 बाई मॉड x बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज्ड, ठीक है। अब क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये मॉड x ही होगा, cosec x पॉजिटिव ही होगा इसमें, क्योंकि 0 to पाई बाई 2 का अंदर ही है, तो लिखोगे दिस इंप्लाइज cos x बाई x ग्रेटर इक्वल टू 1 बाई x, दिस इंप्लाइज 1 बाई x लेस देन इक्वल टू fx इन दिस, बस सिंस 1x 0 to 1 dx डाइवर्जेज एंड देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 f dx डाइवर्जेज, ये लगा सकते हो बाय कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए एक होमवर्क है, कर लेना आप लोग, प्रॉब्लम है, होमवर्क है, इंटीग्रल 0 to 1 sec x by x dx, ये कर लेना, पिछले क्वेश्चन की तरह है, डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ये है, सो दैट 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2
कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स, ठीक है। सो दैट 0 to पाई बाई 2 साइन पावर एन एक्स बाई एक्स टू द पावर एन डी एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एन लेस देन एन प्लस वन। एक्सिस मतलब कन्वर्जेज, इसी वैल्यू आएगी, एक्सिस मतलब कन्वर्जेज, ये करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, आप कोशिश करें। लेट एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 बाई एक्स एन माइनस एम इंटू साइन एक्स बाई एक्स की पावर एम, और आप सॉल्व इसे कर सकते हैं। कुछ केसेस बनेंगे, डिफरेंट केसेस बनेंगे। चलिए सोचिए सब लोग। ठीक है चंद्र कुमार, इससे क्या होगा? ओके ममता परिवार, आगे। पहले तो क्योंकि जीरो पे ही डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट हो सकता है ये, तो पहले तो एक्स टेंस टू जीरो प्लस निकालो एफ एक्स, कहाँ कहाँ ये लिमिट निकलता है, कहाँ इनफाइनाइट बताइए, पता करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस 1 बाई एक्स एन माइनस एम, 1 बाई एक्स एन माइनस एम इंटू साइन एक्स बाई एक्स की पावर एम, ये है। तो पहली बात, एक्स टेंस टू जीरो प्लस में साइन एक्स बाई एक्स 1 होगा, वन का कुछ भी पावर है, मतलब साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स कुछ भी पावर है, लिमिट 1 आ जाएगा। सारा दारोमदार इस वाले पे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। दिस इज इक्वल टू, देखो अगर n माइनस एम टेंस लेस देन जीरो है तो x का पावर n माइनस एम नेगेटिव होगा, तो x का पावर n माइनस एम पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, और इसकी लिमिट जीरो आ जाएगी। और 1 लिमिट हो जाएगा जब n माइनस एम इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल टू जीरो होगा तो ये x का पावर जीरो 1 हो गया, और इसकी लिमिट तो 1 होता ही है। अगर n माइनस एम पॉजिटिव है और ये तो 1 होगा ही, तो 1 बाई जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो n माइनस एम ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि n लेस देन एम या n इक्वल टू एम, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करिए, प्रॉपर हो जाएगा इंटीग्रल। तो लिखेंगे फॉर n लेस देन इक्वल टू m इंटीग्रल इज प्रॉपर, इंटीग्रल इज प्रॉपर मतलब इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो हमारा केस क्या होता है? फॉर एन ग्रेटर देन, फॉर एन लास्ट वाला केस, फॉर एन ग्रेटर देन एम, है ना, इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर, इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर, है ना। जीरो द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल, क्या है? 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। अब हम लोग टेक जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स एन माइनस, ठीक है। ऑब्वियसली एक्स बिलोंग्स टू जीरो ओपन, पाई बाई 2 क्लोज्ड, है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, है ना, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ बाई जी लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस बचेगा हमारे पास साइन एक्स बाई एक्स की पावर 1 आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट। तो क्या लिखेंगे आगे? 0 to पाई बाई 2 डी एक्स बाई एक्स की पावर n माइनस एम, ठीक है, कन्वर्जेज इफ n माइनस एम लेस देन 1, दैट इज n लेस देन 1 प्लस m, है ना। और क्योंकि ये केस कौन सा है? n ग्रेटर देन वाला, सो दैट इज कह सकते हो m लेस देन n लेस देन 1 प्लस m। सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 f dx कन्वर्जेज इफ m लेस देन n लेस देन m प्लस m, ठीक है, ये हुआ। और यहां गौर करना, फॉर n लेस देन इक्वल टू m ये प्रॉपर है ही, तो फॉर n लेस देन इक्वल टू m कन्वर्जेंट तो है ही, तो 10 0 to पाई बाई 2 f dx कन्वर्जेज इफ n लेस देन m प्लस 1, ठीक है। ये इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स n लेस देन इक्वल टू, सॉरी, इंक्लूड्स
कौन सा केस इंक्लूड करता है, ये वाला पीछे लिखा हमने, n लेस देन इक्वल टू m को भी इंक्लूड्स n लेस देन इक्वल टू m ऑल्सो, सारे केस को इंक्लूड कर लिया। दैट इज बोल सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 f dx कन्वर्जेज, या एग्जिस्ट बोल दो, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ n लेस देन m प्लस 1। इफ एंड ओनली इफ से लगा दिया कि n लेस देन m प्लस 1 कन्वर्ट करता है, अगर कन्वर्ट करेगा तो यही चीज केस आएगा, यही वाला केस आएगा, दो लगा दिया साथ में। ठीक है, तो यही आंसर है। आप पीछे से देखो, सबको एक और क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आया हुआ है, इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से पूछ लिया है। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है सो दैट 0 टू पाई बाई 2 x टू द पावर n cosec n dx, है ना, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ n लेस देन m प्लस 1। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो पहले आया है। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, पीछे वाले की तरह करेंगे इसको लिख सकते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n cos nx। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, cosec nx, इसको लिख सकते हैं एक्स एन बाई साइन nx, इसको लिखते हैं एक्स साइन x की पावर n इंटू 1 बाई एक्स एन माइनस m। ये हम कर सकते हैं, बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, तो होमवर्क है ये, कर लेना अपना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, सेम है, सिमिलर। नहीं, कॉम्प्लीमेंट टेस्ट 1 से नहीं बनेगा। कॉम्प्लीमेंट टेस्ट 1 से कैसे बनाओगे, कन्वर्जेंट का केस तो कर ही लोगे, डाइवर्जेंट का केस कैसे करोगे चंद्र कुमार, क्योंकि कन्वर्जेंट में वो तो ये है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है, लेफ्ट वाला डाइवर्स करता है तो राइट वाला डाइवर्स करता है। बन सकता है, यस बन सकता है। कन्वर्जेंट तो बन सकता है, आराम से लगा सकते हो, चंद्र को लगा सकते हो, कन्वर्जेंट का केस लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू पाई बाई 4 dx by root tan x. Do it. कर सकते हैं इसको, इसको भी। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट tan x, ये क्या हो जाएगा, रूट cos x बाई sin x, tan x का वैल्यू पुट कर लो, sin x बाई cos x करके, और 0 द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन एक्स लगा हुआ है रूट के अंदर, और हमें पता है कि x बाई साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हम ले लेते हैं लेट टेक gx इक्वल टू 1 बाई रूट x बिलोंग्स टू 0 ओपन पाई बाई 4 क्लोज्ड, और बन जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f बाई जी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट अंडर cos x बाई sin x बाई 1 बाई रूट x, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट अंडर cos x इंटू x बाई sin x, ये 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, नॉन जीरो फाइनाइट सिंस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 dx बाई रूट x कन्वर्जेस क्यों, n इक्वल टू हाफ है, लेस देन 1 x का पावर, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 dx बाई स्क्वायर रूट tan x कन्वर्जेस। ठीक है,
पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम है सो दैट 0 to pi by 2 log sin x dx converges ये and hence evaluate it ठीक है and hence evaluate it great ये तो इंटीग्रेशन 12th में भी था कपिल दास थोड़ा सा साइन का अंतर गड़बड़ लग रहा है उनका पॉलीगॉन नोटेड तो सबसे पहले 0 to pi by 2 में sin x की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली 1 तक जाएगी 0 से 1 के बीच में तो लॉग क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा है ना तो एफ एक्स मानो माइनस लॉग साइन एक्स और पॉजिटिव है एफ एक्स में सो देयरफॉर कह सकते हो एफ एक्स इज पॉजिटिव है ना पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इन 0 to 0 कर देता हूं पाई बाय 2 ये 0 द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाय 2 या है ना टेक जी एक्स इक्वल टू 1 by x n n greater than 0 ले लो है ना अब लिमिट ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू 0 ओपन पाई बाय 2 क्लोज्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f by z इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस log sin x by gx 1 by xn अब देखो 0 अगर पुट करते हो है ना ऊपर में इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी प्लस हो जाएगा और नीचे इन्फिनिटी है पॉजिटिव है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल्स टू लगा सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा ऊपर में आएगा माइनस cot x है ना नीचे क्या हो जाएगा माइनस एन इंटू एक्स माइनस एन माइनस 1 और लगा दिए बाई एल एच रूल राइट ये हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स की पावर एन प्लस 1 यह है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स है ना एक्स एन प्लस 1 पावर में इंटू कॉट एक्स है नीचे हम tan x कर सकते हैं है ना दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स एन इंटू एक्स बाई tan x कर सकते हैं n तो पॉजिटिव है हमारा तो इसका तो 0 बन जाएगा ये 1 बन जाएगा ये 0 आ गया तो बाई टेकिंग n बिटवीन 0 एंड 1 इंटीग्रल dx by x to the power n 0 to pi by 2 converges and therefore by comparison test इंटीग्रल 0 to pi by 2 log sin x dx converges कन्वर्ज तो कर गया अब इवैल्यूएट भी करना है तो इवैल्यूएट आता होगा तुम लोगों को वैसे ऐसे करें sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x cos x इसका जल्दी होता है और ये मेथड है log sin 2x ये बनेगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और इसको हम i मान लेते हैं से इंटीग्रल हो गया दोनों साइड ये क्या बनेगा 0 to pi by 2 हाँ यस log sin 2x dx और ये log 2 तो कांस्टेंट ही है 0 to pi by 2 dx एंड ये तो क्या बनेगा 0 to pi by 2 log sin x प्लस 0 to pi by 2 log cos x ये बना इसको मेरे को x आएगा pi by 2 log 2 होगा ये तो i है और आगे देखो 0 to pi by 2
log sin 2x dx इक्वल टू पाई बाई 2 log 2, इसका आएगा, ये तो आई ही है, ये भी आई है क्योंकि दिस इज प्लस आई प्लस 0 टू पाई बाई 2 log cos cos पाई बाई 2 माइनस log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। तुम्हें पता होगा ये 0 टू ए एफ dx इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स dx होता है, प्रॉपर्टी है। तो cos पाई बाई 2 में से क्या होगा, log sin x, ये भी आई बन गया, तो हमारे पास आ गया therefore 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx इक्वल टू पाई बाई 2 log 2, ये भी आई होगा, cos पाई बाई 2 में से sin x होता है, तो प्लस 2y, इसको फर्स्ट मान लो। अब ये लेफ्ट वाला हम निकालते हैं, 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। अब लेट t इक्वल टू 2x, तो dt इक्वल टू 2dx है ना, तो dx इक्वल टू क्या आ गया, हाफ dt, और लिमिट में x 0 तो t 0 और x पाई बाई 2 तो t क्या आ जाएगा, पाई, यहां से, तो ये बन गया हमारा 0 टू पाई 0 टू पाई 0 टू पाई log sin t dt, और यहाँ हाफ लग जाएगा तो करिए हाफ dt। अब देखो sin पाई माइनस टी sin t होगा, है ना, तो ये बन जाएगा दिस इज 2 इंटू हाफ 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt, मतलब ये आई ही बन गया, 2 करके कौन सा लगाया, प्रॉपर्टी ये वाला, यूजिंग 0 टू 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू fx dx व्हेन f 2a माइनस x इक्वल टू fx, ये लगा दिया। तो 2 इंटू पाई बाई 2 है ना, sin पाई माइनस टी sin t होगा, लगा दीजिए आई बना, ये आई इक्वल टू आया, तो देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज आई इक्वल टू पाई बाई 2 log 2 प्लस 2y, 2y को इधर लाओ तो माइनस आई हो जाएगा पाई बाई 2 log 2, दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये बना, ठीक है। देखें यहां से तो सबको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट 0 टू 1 cosec x by xn dx is diverges if n greater than equal to 1, if n greater than equal to 1। डू इट सिंपल, कंपैरिजन टेस्ट 1 भी लगा सकते हैं, इजी कंपैरिजन टेस्ट 1 भी लगा सकते हैं। डेट काजल दास, स्नेहा भारद्वाज, नोटेड। हाँ क्या करोगे, मॉड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज मॉड कॉस एक्स कोसेक एक्स रेसिप्रोकल लेके कोसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर एक्सन है तो मॉड कोसेक एक्स बाई एक्सन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्सन। अब ये सेम हो जाएगा बिकॉज 0 टू 1 के बीच में पॉजिटिव होगा दोनों साइड, है ना, दैट इज कोसेक एक्स बाई एक्स टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई एक्सन, एक्स बिलोंग्स टू, है ना, 0 पे कर दो, ये 0 इनफाइनाइट केस है, 0 ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन दिस, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर लिखो इंटीग्रल 0 टू 1 dx by xn diverges if n greater than equal to 1, therefore by comparison test क्या होगा, ये वाला इंटीग्रल भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, 0 टू 1 cosec x by x to the power n dx diverges if n greater than equal to 1, ठीक है। देखें क्लियर सबको,
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to 1 sin x by x to the power 3/2 dx। होमवर्क है, कर लेना। हिंट है ये sin x by x 3/2, मान लो fx है, इसको लिख सकते हो 1 by रूट एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स, है ना। हालांकि लिमिट जीरो जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, जी एक्स 1 बाई रूट एक्स लेके कर लेना, है ना, जीरो कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to π/2 x cos x dx। नहीं, ये सिंपल है, कोई पॉइंट ये तो प्रॉपर है, इसको छोड़ दो। मैं दूसरा दे रहा हूँ, ये वाला ये बहुत आसान है। दूसरा दे रहा हूँ 0 to 1, 0 to 1, है ना, साइन इनवर्स x बाई x dx। ये टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। हिंट है पुट x इक्वल टू साइन t। मैं आगे बढ़ता हूं, टेस्ट दिस एंड हेंस इवैल्यूएट इट, एंड हेंस इवैल्यूएट इट, इवैल्यूएट भी करना, एंड हेंस इवैल्यूएट इट। कन्वर्ट करेगा तो इवैल्यूएट करो, सुमेश श्याम मिश्रा। अगर कन्वर्ट करेगा तो इवैल्यूएट करें। सिन्हा भारद्वाज नोटेड। काजल दास चलो आंसर। अगर पुट करोगे यहां से देखो dx इक्वल टू क्या आएगा, dx बाई dt इक्वल टू कॉस टी आएगा, कॉस टी आएगा ना, तो dx इक्वल टू कॉस टी dt। दूसरा लिमिट क्या होगा, तो x 0 तो t भी 0 आएगा, और x 1 तो t क्या आएगा, π/2। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बनेगा हमारा इंटीग्रल i, मान लो 0 to π/2 t बाई एक्स तो साइन टी है ही, है ना, और ये बन जाएगा cos t dt, है ना। तो हमारे पास आया 0 to π/2 t cot t, चाहे cos t sin t हमको बात ऐसे कर सकते हो, है ना। अब देखते हैं लिमिट, क्योंकि जीरो ही डाउटफुल केस लग रहा है, जीरो ही डाउटफुल केस लग रहा है, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस t cot t मतलब t बाई tan t, है ना, ये आ जाएगा 1। तो कोई प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। तो इवैल्यूएट करो, i इक्वल टू 0 to π/2 t cot t dt, ये है ना, बाई पास लगाते हैं, ये 0 π/2 t log t, log cot cot मतलब cos साइन, तो ये क्या जाएगा log साइन t माइनस, यहां पर लगा देंगे इंटीग्रल log साइन t dt, ये बचेगा ना। इसको लिख सकते हैं, ये चीज ऐसे कर देते हैं, t log साइन t
0 टू पाई बाई 2 माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थी dt। अगर हम पाई बाई 2 पुट करते हैं तो साइन पाई 1 0 हो जाएगा, माइनस 0 तो 0 ही आ जाएगा। और इसका क्या है, माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो आ गया आंसर पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, यह आएगा पाई बाई 2 लॉग 2। क्लियर सबको? पीछे देखो, क्लियर सबको? चलो थैंक यू, आज इतना ही। किसी को पूछना है? किसी को पूछना है तो पूछें। देखो लेक्चर 120 में दिक्कत आ रहा होगा, वो अपना ऐप अपडेट कर लें, वो प्रॉपर लेक्चर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझ सवाल अपना ऐप अपडेट करके देखना। जिनको 120 लेक्चर में दिक्कत है वो मैंने बताया, ऐप अपडेट कर लीजिए। यस, ऐप अपडेट कर लो, समझ समझ। चलिए, किसी को डाउट नहीं है? चलिए थैंक यू, थैंक यू, कल मिलते हैं, गुड नाइट। क्या है, फर्स्ट जो फंक्शन हो सकता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का, फिर कंडीशनल कन्वर्जेंस का, ठीक इनफाइनाइट सीरीज की तरह, है ना। तो जनरल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, जनरल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, जनरल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड में चेंज साइन, में चेंज साइन, मतलब ऐसा नहीं केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इस केस में क्या है, फर्स्ट जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, है ना। तो कॉसी टेस्ट है, ये जनरल टेस्ट है, कॉसी टेस्ट है, कॉसी टेस्ट है। और ये टेस्ट का स्टेटमेंट जो जानना है वो ये है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, है ना, ए द ओनली पॉइंट ऑफ, ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट discontinuity, infinite discontinuity, converges at A, converges at A if and only if, if and only if for each epsilon greater than 0, if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of A plus lambda 1 A plus lambda 2 f dx less than epsilon where 0 less than lambda 1 lambda 2 less than delta। ठीक है, ये होना चाहिए। ऑब्वियसली फॉर ऑल लगा दो, किसी भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, है ना। तो यहाँ पे एफ के साइन को लेकर कुछ नहीं कहा गया कि एफ पॉजिटिव हो या एफ नेगेटिव हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सीधा बोला गया है कि ए के कन्वर्जेंस चेक करना है। एफ जो साइन चेंज भी कर सकता है, थ्रू आउट सेम साइन नहीं रखे, एफ पॉजिटिव ना हो थ्रू आउट, तो विद इन इंटरवल भी, एफ नेगेटिव ना हो थ्रू आउट। तो कन्वर्जेंस एट ए इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ ए प्लस लैम्डा 1 टू ए प्लस लैम्डा 2 एफ डीएक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, इनफैक्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो बिलोंग करता है 0 डेल्टा के बीच में। ठीक है, ये अब यहां से एक चीज को नोटिस कर सकते हो कि इसका जो ये अंदर दिख रहा है, इसका जो लिमिट है 0 की ओर जाएगा जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 टेंड्स टू 0। तो नोट मैं लिख देता हूं, नोट है कि ये जो हमारा है a प्लस लैम्डा 1 a प्लस लैम्डा 2 एफ डीएक्स कन्वर्जेस टू 0 एज लैम्डा 1 लैम्डा 2 टेंड्स टू 0, एज लैम्डा 1 लैम्डा 2 टेंड्स टू 0। ये बोल रहा है, इसका मतलब यही है ना कि भाई ये अंदर का चीज कन्वर्ज करता है 0 पे अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 कन्वर्जेस टू 0।
ये कॉसी टेस्ट है, ये कॉसी टेस्ट है, जनरल टेस्ट है, ये जनरल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, ठीक उसी तरह जैसा कि इनफाइनाइट में पढ़े थे। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और क्या है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, a to b f dx is said to be absolutely convergent, absolutely convergent if integral a to b modulus of f dx is convergent, is convergent। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि भाई ये प्रॉपर इंटीग्रल is said to be absolutely convergent if a to b modulus of dx is convergent। जैसे modulus f लगा दिया इसका मतलब ये फंक्शन जो modulus f पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा, तो कंपेरिजन टेस्ट वगैरह हम इसमें यूज कर सकते हैं जो हम पीछे पढ़े हैं। ठीक है, नोट फर्स्ट, every absolutely convergent ठीक है, इंटीग्रल is convergent that is integral a to b mod f dx is convergent implies integral a to b f dx is convergent, मतलब every absolutely convergent integral is convergent। converse is not true, converse is not true मतलब कोई इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, it doesn't mean कि वो absolutely convergent होगा, है ना। नोट सेकंड, a convergent integral which is not absolutely convergent, a convergent integral which is not absolutely convergent is called conditionally convergent, integral। ठीक है, एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल जो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। मैंने बताया कि ये मॉड एफ हो गया तो ये पॉजिटिव फंक्शन हो गया, तो जो पीछे का कंपेरिजन टेस्ट होगा हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर सबको जो मैंने लिखा? अब क्वेश्चन एक ये है, प्रॉब्लम है, सो दैट 0 to 1 sin 1 by x to the power p dx, sin 1 by x to the power p dx, p greater than 0 converges absolutely for p less than 1, ये ठीक है। अब यहां पे देखो कैसे इसको करेंगे, मैं बता रहा हूं। लेट f इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स टू द पावर p। ठीक है, क्वेश्चन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये है। अब 0 द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है, जहां पे ये अनबाउंडेड हो सकता है ना, क्योंकि p पॉजिटिव है, साइन तो फिक्स ही होगा, एक फाइनाइट आएगा, तो ये जो है ये इनफाइनाइट बन सकता है। ठीक है, अब ये ड्रॉ करना 0 के नेबरहुड में इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू कोई एक वैल्यू रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव रखेगा, वो वैरी करता रहेगा। तो इन द नेबरहुड एनी नेबरहुड ऑफ 0 दिस फंक्शन f will not keep same sign, बदलता रहेगा साइन इसका, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, f does not keep same sign in any neighborhood of 0, ठीक है। तो हमारा पीछे का टेस्ट वगैरह नहीं अप्लाई कर सकते, कॉम्प्लीमेंट टेस्ट वगैरह। तो हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाली बात चेक करते हैं, तो देखो मॉड ऑफ f मतलब मॉड ऑफ साइन 1 बाई एक्स टू द पावर p, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 बाई xp फॉर ऑल x इन 0 ओपन 1 क्लोज्ड होगा ये, है ना। क्योंकि यहाँ पे मॉड लिखो x बिलोंग्स टू 0 टू 1 इंटरवल, पहली बार मॉड डाला यहाँ पे, तो क्या आ गया, मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 बाई xp, है ना। अब सिंस 0 to 1 dx by xp converges if p less than 1, ये पता हमको, and therefore by comparison test in fact comparison test first 0 to 1 mod of dx converges, ठीक है। तब if p less than 1, है ना, and therefore क्या बोलोगे, 0 to 1 f dx converges absolutely if p less than 1, ठीक है। यही करना था, जब एब्सोल्यूटली कन्वर्ज किया है तो कन्वर्ज भी करेगा फॉर p लेस देन 1। क्लियर सबको?
ओके, नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ है, बहुत पहले लेकिन आया है। क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to 1 sin 1 by x by root x dx। ये कर लेंगे आप लोग, होमवर्क है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली कर लेना। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, हिंट में ये है मॉड ऑफ f लेस देन इक्वल टू 1 by root x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 open 1 क्लोज। x का पावर हाफ है, लेस देन 1 है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, मतलब ये कन्वर्जेंट है। ये आप कर लेना, ये एग्जाम में आपको पहले आया हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ अभी तक जो हम पिछले 3-4 क्लास में क्या कर रहे थे, किस तरह के इंटीग्रल को देख रहे थे। हमने बताया था ना, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, है ना, पहले यही दो टाइप था, थर्ड काइंड दोनों का मिक्स था। तो अभी तक जितना भी चीज किए हैं वो हम किसके लिए किए, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए या इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए, जो हमने कंपेरिजन पे शुरू किया जहां से, किसके लिए किए सब बताएं। हम सेकंड काइंड का कर रहे थे या फर्स्ट काइंड का कर रहे थे अभी तक, किसके लिए कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे। बहुत लोगों को यही नहीं पता, शुरू में ही बताया था मैंने। तो हम लोग इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए कर रहे थे। उसमें क्या था कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो फाइनाइट था, और जो फंक्शन है अनबाउंडेड इनफाइनाइट हो जाता है, या ए पे या बी पे या बीच में कहीं पर। उसी के लिए अभी तक हम कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे, यही कर रहे थे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए, जहां पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन या तो एक इनफाइनाइट हो जाए या दोनों इनफाइनाइट हो जाए, उसके लिए करेंगे। मिलता जुलता है, फर्स्ट काइंड की तरह ही है ना। तो सबसे पहले लिखें कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी। सबसे पहले करें पहला कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी, ऐसे। तो बेसिकली हमें a टू इंफिनिटी f dx ये निकालना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन f है, ये मान के चला हूं कि बाउंडेड है a और इंफिनिटी के बीच में, कहीं पे ये इनफाइनिटी हो रहा है, इंक्लूडिंग है। ये हमारा फर्स्ट काइंड का। इसको निकालने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a टू x कैपिटल X f dx निकालेंगे। अगर राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट करे एंड इज फाइनाइट, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल बोलते हैं कन्वर्ज किया, अदरवाइज कन्वर्ज किया, एग्जिस्ट किया, अदरवाइज क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। ऑसिलेटरी रियल स्पेस में, तो हम अदरवाइज डाइवर्जेंट समझ गए। राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट कुछ आए, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड का कन्वर्ज किया, उसकी वैल्यू वही है जो लिमिट फाइनाइट आई। अदरवाइज हम बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, तो बोलेंगे डाइवर्जेंट है, या लिमिट इंफिनिटी आ गया तभी लेफ्ट वाला डाइवर्जेंट है। अगर लिमिट मान लो ऑसिलेट कर रहा होगा, है ना, जैसे साइन कॉस कुछ आ गया, लिमिट ऑसिलेट करता है, लेफ्ट वाले इंटीग्रल को ऑसिलेट करना बोलते हैं, और वो रियल स्पेस है, इसलिए हम अदरवाइज डाइवर्जेंट बोलेंगे। अदरवाइज कर सकते हो इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड में डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, नोट यहां पे लिख देता हूं कि जैसे a टू इंफिनिटी f dx को हम लिख सकते हैं a टू a1 f dx प्लस a1 टू इंफिनिटी f dx लिख सकते हैं। ये कन्वर्जेंट है, मतलब ये मान लो प्रॉपर है। क्या है, प्रॉपर है। तो इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसको डिपेंड करेगा, a1 ये वाले पर। a1 ग्रेटर देन ये ध्यान रखना है ना। तो लिखना कन्वर्जेंस और क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल a टू इंफिनिटी f dx एंड इंटीग्रल a1 टू इंफिनिटी f dx कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, क्योंकि ये पहला इंटीग्रल तो कन्वर्जेंट है, प्रॉपर है। तो बहुत बार हम लोग एक नया लिमिट लेके भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में यूज करते हैं। क्लियर सबको, ठीक है, राइट। जैसे एक एग्जांपल देख लो कि मान लो हमें इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी dx बाई रूट एक्स के बारे में बताना है कि कन्वर्ज करता है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन निकलता है कि नहीं। तो क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू t dx बाई रूट एक्स, एंड दिस इज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 2 है, उसका इंटीग्रेशन x माइनस 2 प्लस 1 है ना, दैट इज हाफ। ये 1 बाई 2 रूट एक्स आ जाएगा एंड 1 टू t आ जाएगा, 1 टू t आ जाएगा, है ना। सॉरी नहीं, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये 1 बाई 2 रूट एक्स ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी हाफ रूट t माइनस हाफ। बताओ t टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, ये इंफिनिटी आ गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, इंफिनिटी आ गया, तो इंटीग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इंटीग्रल डाइवर्जेज। नेक्स्ट है सेकंड टाइप, कन्वर्जेंस एट माइनस इंफिनिटी। तो इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू बी f dx क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, है ना, और यहाँ पे x टू बी f dx। उसी तरह राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा, तो ये वाला लेफ्ट वाला कन्वर्ट करेगा। अगर राइट वाला मान लो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया या इनफाइनाइट हो गया, तो लेफ्ट वाला क्या करेगा, इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइवर्जेंट होगा।
ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक्स माइनस हाफ, अच्छा ये 2 हो जाएगा, सही बात है, हाफ ये होके 2 होगा, ये होगा, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा वाला, तीसरा टाइप है, मैं नीचे लिखा, आप समझ लो, राइट वाला कन्वर्स करेगा, लेफ्ट वाला कन्वर्स करेगा, राइट वाला कन्वर्स नहीं करेगा, मतलब राइट वाला इंटीग्रेट नहीं करेगा, लेफ्ट वाला डाइवर्जेंट हो जाएगा। थर्ड है दोनों ही लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मान लो इनफाइनाइट हो जाए, कन्वर्जेंस एट बोथ एंड्स। मान लो ये केस है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, तो या तो ऐसा करो माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, ये दोनों कन्वर्जेंट होगा तो तभी लेफ्ट वाला कन्वर्जेंट होगा। मान लो ये कन्वर्जेंट होगा, एक डाइवर्जेंट होगा तो लेफ्ट वाला डाइवर्जेंट हो जाएगा। जैसे कि तुम निकाला पीछे सीखे वही कर सकते हो, या डायरेक्टली ये कर सकते हो, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स वाई एफ डी एक्स, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, वाई टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। अगर राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, कन्वर्स करेगा। राइट हैंड साइड अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट आ गया, लेफ्ट वाला डाइवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ, फोर्थ टाइप इंटीग्रेशन ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शन with unbounded function with infinite limit of integration, with infinite limits of integration। अब ये दोनों टाइप का मिक्स हो गया, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड दोनों मिक्स हो गया। इस केस में कैसे करेंगे, एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी टू एफ डी एक्स के बारे में पता करना है, लेकिन एफ जो है इनफाइनाइट हो जाता है इस दोनों रेंज के बीच में, मान लो ए पे हो गया, बी पे हो गया, सी पे हो गया, बीच में वो बता रहा है। तो इसका कैसे चेक करेंगे, है ना, तो मान लो और वाला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई एफ डी एक्स। सुनो सर, मिसाल ये है, समझ गए। तो मान लो एफ हैज a finite number of infinite discontinuities in closed interval AB, मतलब AB के बीच जितने भी फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है इसी के बीच में, तो हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स को इस तरह ब्रेक कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ डी एक्स प्लस ए टू बी एफ डी एक्स प्लस बी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, ये लिखेंगे, है ना। तो इसका कन्वर्जन चेक करने आता है, इसका भी चेक करने आता है, इसका भी चेक करने आता है। ये तो अभी तक यही कर रहे थे बीच वाला। तो अगर तीनों ही कन्वर्जेंट है, ऑल कन्वर्जेंट, तो लेफ्ट वाला भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इस तीनों में से कोई एक भी डाइवर्जेंट हो गया तो लेफ्ट वाला भी डाइवर्जेंट होगा, इस तीनों में से कोई एक भी डाइवर्जेंट हो जाए तो लेफ्ट वाला भी डाइवर्जेंट होगा। तो यही चार तरह का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, समझ लो सब लोग। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट टेस्ट पिछले वाले की तरह ही है। सबको ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे देखो, इसके कुछ इस तरह, एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस, प्रॉब्लम है एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस। पहला फर्स्ट है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स डी एक्स, बताओ क्या होगा, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, सब लोग देखो, इसको निकालने के लिए क्या निकालोगे, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी 0 टू टी साइन एक्स डी एक्स, दिस इज लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स 0 टू टी, दिस इज लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी माइनस कॉस टी प्लस कॉस 0 1, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी cos t does not exist। So therefore the given integral does not converge। देखो
लेफ्ट वाला इंटीग्रल तभी एग्जिस्ट करता है जब राइट वाला लिमिट एग्जिस्ट करता है और कोई इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है। क्लियर? दूसरा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताएं सब लोग। ओके, इसको निकालने के लिए क्या निकालोगे? लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी y टेंस टू इन्फिनिटी कैपिटल एक्स वाई dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी y टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे tan इनवर्स x है ना, x एंड y। दिस इज लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी y टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स कैपिटल Y माइनस tan इनवर्स कैपिटल X। तो y टेंस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 2 माइनस x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस पाई बाई 2। तो क्या आ गया? पाई। तो राइट साइड का लिमिट एग्जिस्ट किया, फाइनाइट किया एंड देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। ठीक है, क्लियर है? अब कंपोजिशन टेस्ट बता रहे हैं। कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी, कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी द इंटीग्रैंड इंटीग्रैंड मतलब f, द इंटीग्रैंड बीइंग पॉजिटिव, द इंटीग्रैंड बीइंग पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव f नहीं है तो तुम्हें पता है नेगेटिव है तो माइनस f ले लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस जो पीछे हम करते थे। ठीक है, कि अगर थ्रू आउट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन f नेगेटिव हो जाए तो माइनस f ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा पीछे करते आ रहे हैं, है ना। तो पहले तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कन्वर्जेंस की इंग्लिश में? तो पहला तो एक थ्योरम है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, for the convergence of condition for the convergence of a to infinity f dx where fx positive for all x in a to infinity is that there exists a positive number m independent of t such that integral a to t f dx less than m for all t greater than equal to a। ये है इस इंटीग्रल का कन्वर्जेंस के लिए। ये कन्वर्जेंस तभी होगा एफ एक्स पॉजिटिव है, इज दैट देयर एक्सिस्ट अ पॉजिटिव नंबर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टी सच दैट a to t f dx, ये जो इंटीग्रेशन आए वो लेस देन वो फिक्स पॉजिटिव नंबर m हो फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये बेसिक थ्योरम है। अब कंपैरिजन टेस्ट पिछले वाले की तरह ही, कंपैरिजन टेस्ट पीछे जैसा ही स्टेटमेंट है, कंपैरिजन टेस्ट, पहला कंपैरिजन टेस्ट है ना। इफ f and g are two functions such that 0 less than fx less than equal to gx for all x in a closed infinity open होगा such that this मतलब fx gx पॉजिटिव है तो 0 लेस देन fx लेस देन इक्वल टू gx है। ठीक है, then first integral a to infinity g dx converges implies integral a to infinity f dx converges। Second, integral a to infinity f dx diverges implies integral a to infinity g dx diverges, right? दाहिने वाला कन्वर्ज करेगा, लेफ्ट वाला कन्वर्ज करेगा, लेफ्ट वाला डाइवर्स करेगा, राइट वाला डाइवर्स करेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है।
और दूसरा है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, इफ f and g आर पॉजिटिव फंक्शन, इफ f and g आर पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शंस on a to infinity and limit x tends to infinity f by g equal to L, then if first L is non-zero finite, L is non-zero finite, both the integral, both जैसे को इंटीग्रल a to infinity f dx and integral a to infinity g dx will converge or diverge together, converge or diverge together, ठीक है। सेकेंड, L इक्वल टू 0, तो क्या होगा, a to infinity g dx converges implies a to infinity f dx converges। तीसरा, L अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इंटीग्रल a to infinity g dx diverges implies इंटीग्रल a to infinity g dx diverges, सॉरी f dx diverges, ठीक है। पिछला सही है। अब यहां पे कंपैरिजन इंटीग्रल है जो यूज किया करेंगे हम, कंपैरिजन इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to infinity dx by x to the power n, ब्रैकेट में a पॉजिटिव, converges if n greater than 1 and diverges if n less than equal to 1। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉम्पैरिजन इंटीग्रल हम लोग यूज किया करेंगे, ये कॉम्पैरिजन इंटीग्रल हम यूज किया करेंगे। a greater than 0 ध्यान रखना, ये डिफरेंट है पिछले वाले कॉम्पैरिजन इंटीग्रल से। वहां पे क्या था, जस्ट इसका उल्टा है ना, वहां पे क्या था पिछला कॉम्पैरिजन इंटीग्रल, उससे डिफरेंट है। ठीक है, अब कुछ नोट, ये जो कॉम्पैरिजन टेस्ट और कॉम्पैरिजन इंटीग्रल है इसके हेल्प से ये नोट हम कह सकते हैं कि ओहो, पहला पिछला कॉम्पैरिजन टेस्ट और कॉम्पैरिजन इंटीग्रल के हेल्प से कह सकते हैं, इफ f इज पॉजिटिव, इफ f इज पॉजिटिव इन क्लोज इंटरवल a to x, then the integral a to infinity f dx converges if there exists a positive, if there exists a positive integer या positive number, not integer, positive number n greater than 1 and a fixed positive number m, capital M, such that fx is less than equal to n by xn for all x greater than equal to a, for all x greater than equal to a। तो अब इसे कंपैरिजन टेस्ट देखो, ये वाला कन्वर्स करेगा राइट हैंड साइड वाला 1 by xn, तो लेफ्ट वाला कन्वर्स करेगा, ठीक है। ऑल्सो द इंटीग्रल diverges if there exists a number n less than equal to 1 and a fixed positive number g such that fx greater than equal to g by x to the power n for all x greater than equal to a। obviously 1 by xn डाइवर्स करेगा फॉर n less than equal to 1, तो कॉम्प्लीमेंट टेस्ट से फर्स्ट वाले से fx डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है। कौन सा p लिखा तो n greater than 1 और यहां n less than equal to 1 लिखा तो, ठीक है। और दूसरा नोट है, नोट 2, if limit x tends to infinity xn fx is a non-zero
finite if this ठीक है, इसमें तो exist and is a non-zero finite, then integral a to infinity f dx converges if and only if n less than 1. ठीक है, सॉरी n greater than 1 less than 1 greater than 1 greater than 1. तो ये भी लिमिट कॉम्प्लीमेंट टेस्ट है, 1 by xn ले लिया, gx की जगह लिमिट f by g नॉन जीरो फाइनाइट आया, तो ये वाला कन्वर्ट करेगा जब n ग्रेटर 1, तो उसी से नोट किया है, लिमिट कॉम्प्लीमेंट टेस्ट से ही नोट आया. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे. आप कंपैरिजन इंटीग्रल देख लो, कंपैरिजन टेस्ट देख लो, यहां से फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, चलिए क्वेश्चन है पहला. प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 to infinity dx by x into स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब मैं एक कर देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रल क्या लगाने वाले हैं. सेकंड यह देखो यहां पे ये देखो, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब अगर देखो x टेंड्स टू, ऑब्वियसली एफ एक्स पॉजिटिव है, इसमें x अगर बहुत बड़ा हो जाए तो दिस विल बिहेव लाइक 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट वाला है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब x की तरह काम करेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर की तरह काम करेगा, है ना. तो टेक gx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर से बोल रहा हूं, फॉर वेरी लार्ज x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की तरह काम करेगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है x की तरह काम करेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर. तो ये कर दिया मैंने, gx 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा इसमें, है ना. तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f बाई जी निकालो, तो f बाई जी निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, x इंटू आया. ठीक है, अब क्या करो, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से एक्स स्क्वायर कम होगा तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, x अंदर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये दिखेगा. ठीक है, हम एक्स स्क्वायर तो काट सकते हैं, और एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो 1 आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट आ गया. इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी dx बाई एक्स स्क्वायर कन्वर्जेज, क्यों, क्योंकि n बराबर 2 ग्रेटर देन 1 है ना. देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी f dx कन्वर्जेज. ठीक है, देख लो क्लियर को. दूसरा है सेकंड है प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ x5 प्लस 1 dx. एक्स की पावर 5 है, जरा इसको ठीक से लिख दूं. चलिए इसको कीजिए. चंदन कुमार, ममता पालीवाल नोटेड, स्नेहा भारद्वाज, पीछे देखो.
सुमित श्याम मिश्रा फिर से देखो। चलिए ठीक है, ये डाइवर्जेंट है। और एक चीज गौर करना तुम, ये जीरो से स्टार्ट है, जो हमारा कंपैरिजन इंटीग्रल था वो क्या था, ए से स्टार्ट था, ए पॉजिटिव। देखो, ए से स्टार्ट है, ए पॉजिटिव। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 to infinity x square by square root x5 plus 1 dx इक्वल टू 0 to 1 कर लो, x square by square root x5 plus 1 dx प्लस 1 to infinity x square by square root x5 plus 1 dx। अब ये वाला तो प्रॉपर इंटीग्रल है, ये क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल मतलब ये कन्वर्जेंट होगा, है ना, ये कन्वर्जेंट होगा। तो लेफ्ट वाले का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक करेंगे इससे। इससे अगर ये कन्वर्जेंट तो लेफ्ट वाला कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो लेफ्ट वाला डाइवर्जेंट। तो विल कंसीडर 1 to infinity क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 5 प्लस 1 dx। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट x5 प्लस 1। ठीक है, अब यहां से गेस करो, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में, तो ये इक्विवेलेंट टू फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट x5, है ना। तो ये आ गया एक्स पावर 5/2, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स, ये फॉर लार्ज एक्स। तो टेक फॉर लार्ज एक्स, टेक जी एक्स इक्वल टू 1 बाई दिस। अब लिमिट जी एक्स पॉजिटिव होगा 1 टू इन्फिनिटी इंटरवल में, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ बाई जी, मतलब आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर 5/2, नीचे ये, है ना, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक्स की पावर 5 बाहर निकालो स्क्वायर रूट से, ये 1 प्लस 1 बाई x5 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 बाहर निकलेगा, एक्स पावर 5/2 बाहर निकलेगा, है ना। तो वी विल राइट एक्स टू दी पावर 5/2, एक्स टू दी पावर 5/2 इंटू 1 प्लस 1/2 पावर, ये काट लेंगे तो ये लिमिट लोगे तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, नॉन जीरो फाइनाइट। ठीक है, सिंस इंटीग्रल dx by x की पावर हाफ 1 to infinity diverges, क्या diverges, n equal to half less than 1, therefore by comparison test इंटीग्रल 1 to infinity x square by square root x की पावर 5 plus 1 dx diverges अगर इसको फर्स्ट मानते हो, so therefore first implies the given integral diverges। ठीक है, ये होगा, ऐसे करना, राइट। डायरेक्ट के लिए क्या है, क्योंकि कॉम्पेरिजन इंटीग्रल जो हम यूज कर रहे हैं, तो ए ग्रेटर देन जीरो है, ये जीरो नहीं है, तो इसीलिए ऐसा किया है, इसीलिए ऐसा किया है ना, इसीलिए ऐसा किया है, इसलिए हमने ब्रेक कर दिया है 0 to 1, 1 to इन्फिनिटी। अब जहां तक प्रॉपर इंप्रॉपर की बात है फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट प्रॉपर इसीलिए है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का लिमिट तो तुम्हारा 0 to 1 है ही, 0 to 1 है ही। ये जो फंक्शन है कहीं पे इनफाइनाइट नहीं होगा, कहीं पे 0 से 1 इंटरवल कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होगा, तो ये बाउंडेड फंक्शन ही होगा, बाउंडेड फंक्शन ही होगा। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो निकलेगा ना, ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं तो अनबाउंडेड कहीं तो इनफाइनाइट तो नहीं हुआ है ना, तो प्रॉपर है, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकलेगा, तो डायरेक्टली लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये इंप्रॉपर इंटीग्रल है, इसका कन्वर्जेंस हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर कन्वर्जेंट होगा तो लेफ्ट वाला कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट होगा तो लेफ्ट वाला डाइवर्जेंट होगा। पीछे मैंने लिखवाया भी था, ये चीज मैंने लिखवाया था कहां पे, ये नोट में मैंने लिखवाया था, ये चीज, ये नोट में लिखवा दिया था मैंने वहां पे, इसलिए लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to infinity e to the power minus x square dx। Test the convergence of 0 to infinity e to the power minus x square dx। Great।
फिर से यहाँ पे जीरो आ गया है, इसको ब्रेक कर लो। 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 टू 1 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो प्रॉपर है, प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब है इसका इंटीग्रेशन निकलेगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा, क्योंकि ई टू माइनस एक्स स्क्वायर का कोई भी डिस्कंटिन्यूटी नहीं, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी नहीं है। तो फंक्शन अनबाउंडेड है, जीरो इनफाइनाइट है। तो इस लेफ्ट वाले का कन्वर्जेंस डायरेक्शन हमको इस वाले से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फर्स्ट माने तो कंसीडर 1 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबको पता होना चाहिए कि ई की पावर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स होता है, होगा ये इक्वलिटी। तो डायरेक्टली आप तो रेसिप्रोकल लो, ठीक है ना। ऑब्वियसली फॉर ऑल एक्स इन 1 टू इन्फिनिटी तो होगा ही। अब इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, क्योंकि 2 है, n इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट 1 टू इन्फिनिटी e to the power minus square dx converges, and hence 0 to infinity e to the power minus x square dx converges, ठीक है। तो आप कर सकते हो इस तरह, और लिमिट कॉम्पोनेंट टेस्ट लगा के कर सकते हो, लगा के कर सकते हो, उसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी log x बाई एक्स स्क्वायर dx। डू इट। चंदन कुमार काजल दास नोटेड। कौन सा कॉम्पोनेंट इंटीग्रल लिए हो, कौन सा कॉम्पोनेंट इंटीग्रल लिए हो, स्नेहा भारद्वाज, अंजलि, चंदन, कौन सा कॉम्पोनेंट इंटीग्रल लिए हो। कौन कौन सा कॉम्पोनेंट इंटीग्रल लिए हैं। सब लोग कन्वर्जेंट दिख रहा है, कॉम्पोनेंट इंटीग्रल कोई नहीं लिखा, बताओ कौन सा लिए हो। वन बाई एक्स स्क्वायर लिए हो, कैसे प्रूव किया लॉग एक्स स्क्वायर बाउंडेड है। चंदन कुमार कैसे प्रूव किया कि बाउंडेड है। और जो जिसने लिखा है जी एक्स लिया है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एफ बाई जी क्या आ जाएगा, एफ बाई जी तो लॉग एक्स आ जाएगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो फिर कैसे लिखिए कन्वर्जेंट है, जीरो आता तभी लिखिए कन्वर्जेंट है, जीरो आता तभी लिखिए कन्वर्जेंट है। ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, इसमें कौन सा कॉम्पोनेंट चला, जब तक जीरो नहीं आएगा, जीरो आता तभी लिखिए कन्वर्जेंट है। तुम बता रहे हो चंदन, गाना वगैरह यूज नहीं कर रहा मैं, गाना तुम क्या लिख रहे हो, तुम बता रहे हो e टू द पावर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। एंड
ठीक है, लॉग लिया तो लॉग ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 log x, ठीक है, दिस इंप्लाइज 1/2 ग्रेटर देन log x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो तुम m हाफ लिखेगा, ये ठीक है, ये ठीक है। दूसरा जी एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर, जी एक्स लेकर हम कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि तो लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, 1 से शुरू पॉजिटिव होगा, ये है ना। टेक जी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2 से कम लो, एक्स का पावर 3/2 लो, तब ये हो जाएगा एफ बाई जी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ऑब्वियसली जी एक्स पॉजिटिव होगा 1 to इन्फिनिटी में, और ये आ जाएगा हमारा लॉग एक्स बाई एक्स की पावर हाफ, है ना, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल से लगाएं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और नीचे क्या होगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 2 और बाई एक्स की पावर हाफ, ये 0 आएगा, क्या जाएगा 0, 1/2, ठीक है, 2, हाँ यस, तो नीचे एक्स का कुछ पावर आना चाहिए, नीचे एक्स का कुछ पावर आता है तो 0 हो पाएगा, अब कंप्लीमेंट टेस्ट लगा सकते हो, 1 to इन्फिनिटी डी एक्स बाई एक्स 3/2, एक्स 3/2, है ना, कन्वर्जेज, क्यों, क्योंकि n 3/2 ग्रेटर देन 1, एंड देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट 1 to इन्फिनिटी log x बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स कन्वर्जेज, ठीक है, अब ये ठीक है, अब ये ठीक है, क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 to infinity x to the power, just a minute, yes, x to the power n e minus x dx, do it। नहीं कंडीशन,
ओके, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ऑडिबल है? ठीक है, ओके ओके। मैंने ये बोला कि भाई जी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स का कोई भी पावर वन से ज्यादा ले लो, कोई भी पावर वन से ज्यादा ले लो, है ना? तो हम लोग एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ले सकते थे, ठीक है? तो हमारे पास लिमिट एक्स इनफिनिटी एक्स पावर एन प्लस टू ई पावर एक्स। एन प्लस टू क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। एन प्लस टू अगर मान लो पॉजिटिव है ना, तो इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी फॉर्म का आएगा, डिफरेंशिएट ऊपर नीचे करते जाओ, एक समय के बाद एक्स का जो भी पावर आएगा फिर से नीचे आ जाएगा, नेगेटिव कन्वर्ट होगा नीचे आ जाएगा। या एन प्लस टू कुछ मान लो पॉजिटिव इंटीजर आ गया, डिफरेंशिएट करते करते ऊपर में लास्ट में एन प्लस टू बच जाएगा, तब भी इसका लिमिट जीरो होगा। इट इज टेंड्स टू जीरो फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन, ठीक है? इंटीग्रल 1 to infinity dx by x square converges and therefore by comparison test integral 1 to infinity x to the power n e minus x dx converges। ठीक है? अगर तुम मान लो 1 by x ले सकते थे 1 by x, तो x की पावर n प्लस 1, तब भी ये लिमिट टेंड्स टू जीरो होता। बट 1 by x लेते तो डाइवर्स करता है ये सीरीज, बट लिमिट जीरो आ गया तो तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक इन्फिनिटी नहीं आएगा ये लिमिट तब तक ये डाइवर्स होता नहीं, इसीलिए x का पावर 1 से ज्यादा ले लिया, 2 ले लिया, और ये किसी भी n के लिए टेंड्स टू जीरो होगा। ठीक है? क्लियर है? देखिए सब लोग, क्लियर है? चलो एक होमवर्क है, नेक्स्ट वाला होमवर्क ये है, प्रॉब्लम है ये, होमवर्क है एंड है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो टू इन्फिनिटी। अभी थोड़ा समय, अभी बनाओ, अभी होमवर्क है तो इसको अभी बनाने की कोशिश करें। देखो फिर से यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, अब जीरो शुरू हुआ इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और जीरो टू वन साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 1 to infinity sin स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। फर्स्ट ये प्रॉपर है, क्यों प्रॉपर है? क्योंकि जीरो हो सकता है इनफाइनाइट इंफिनिटी पे, बट लिमिट एक्स टू जीरो पर से निकालोगे तो इसकी लिमिट बना जाएगी। ये प्रॉपर है, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा इसको। 1 to infinity पर डिपेंड करता है साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना? देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स इन 1 to infinity होगा, नहीं होना है? बस सिंस 1 बाई एक्स स्क्वायर या dx by x square 1 to infinity converges, and therefore by comparison test 1 to infinity sin square x by x square dx, and hence converges, and therefore the given integral converges। ठीक है? यहाँ पे लिमिट कंपेरिजन टेस्ट नहीं यूज हो पाएगा, बिकॉज अगर आप जीएक्स वन बाई एक्स स्क्वायर लोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ बाई जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट नहीं यूज हो पाएगा, फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट यूज हो पाएगा। ठीक है? अगर आप जीएक्स वन बाई एक्स स्क्वायर लेते हो, लिमिट एफ बाई जी निकालोगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा लिमिट, तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो फर्स्ट कंपोनेंट टेस्ट यूज हो पाएगा। साइन स्क्वायर एक्स से इसे लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्लियर सबको? चलिए आज इतना ही, थैंक यू। किसी कुछ पूछना है तो पूछें। अरे एक्स पावर 3/2 से भी नहीं होगा, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, विकास प्रसाद लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर लिमिट कंपोनेंट टेस्ट लगाओगे तो। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।
जल्दी बोल दूंगा, मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा। कल हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर रहे थे और कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी चेक कर रहे थे। जब एफ फंक्शन का साइन थ्रू आउट सेम रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव हमने पॉजिटिव कर लेते हैं माइनस एफ लेके, उसके लिए कंपैरिजन टेस्ट वगैरह बताया था और कंपैरिजन एक इंटीग्रल भी बताया था। तो आगे क्वेश्चन है आज क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम है test the convergence of 0 to infinity है ना, x tan inverse x by 1 plus x to the power 4 to the power 1 by 3 dx. Do it. देखो बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है। इसका आंसर है डाइवर्जेंट। क्योंकि ये जीरो पे है तो जीरो के लिए तो हमारे पास कंपैरिजन इंटीग्रल है नहीं, इसको हम कर सकते हैं जीरो पे ये जो अंदर का फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है, मतलब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो जीरो नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 0 to infinity x
tan inverse x by 1 plus x4 1 by 3 dx इक्वल टू 0 to 1 पे कर देते हैं x tan inverse x by 1 plus x4 1 by 3 dx plus 1 to infinity x tan inverse x by 1 plus x4 1 by 3 dx। तो हम इसी का चेक करेंगे। ये तो प्रॉपर है ही, प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट भी होगा ये, क्योंकि 0 1 फाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है और अंदर का फंक्शन कहीं पे अनबाउंडेड भी नहीं हो रहा, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। इसी का चेक करना है। कंसीडर 1 to infinity x tan inverse x by 1 plus x4 to the power 1 by 3 dx. Let fx equal to x tan inverse x by 1 plus x4 1 by 3। अगर हम x4 यहां से कॉमन लेंगे तो x4 by 3 कॉमन होगा, तो x ऊपर है ही, तो ये इक्विवेलेंटली फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ x 1 by x 1 by 3 की तरह काम करेगा ये, ठीक है, इस तरह, क्योंकि x 4 by 3 बार आएगा, इधर x है तो x का पावर 1 माइनस को 4 by 3 माइनस 1 x 1 by 3 tan इनवर्स x इन्फिनिटी पे पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो हम gx मान सकते हैं, टेक gx इक्वल टू 1 बाई x 1 by 3। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f बाई g, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यह आ जाएगा सॉल्व करके tan इनवर्स x, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई x4 1 बाई 3। ऊपर नीचे x की पावर 4 बाई 3 कट जाएगा, पुट करोगे तो ये क्या आएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है। तो since integral 1 to infinity gx dx diverges, क्योंकि 1 by 3 less than 1 है ना, and therefore by comparison test 1 to infinity fx dx converges or hence 0 to infinity f dx diverges, not converges, diverges, ठीक है। तो यही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ई स्क्वायर टू इंफिनिटी dx बाई x log of log x, x of x log of log x, do it। सचिन दीवान नोटेड, काजल दास नोटेड, ममता पालीवाल नोटेड। मनदीप, काजल दास, सचिन दीवान कन्वर्जन कैसे लाए, किससे कंपेयर किए तुम लोग,
इस वाले सीरीज से कंपेयर किए। आयुषी, अंजलि, सबका कन्वर्जेंट आ रहा है। कौन सी सीरीज से तुम लोग कंपेयर किए हो? सुबह, श्याम मिश्रा, सब एक लाइन से कन्वर्जेंट लिखे हो। कौन से सीरीज से कंपेयर किए हो? कन्वर्जेंट सबने लिखा है, लगता है एक को देख के दूसरा लिखो। ये गलत है, ये गलत है। देखो, अगर तुम log x की जगह t पुट करोगे तो 1/x चला जाएगा, तो पुट t इक्वल टू log x, तो dt इक्वल टू 1/x dx आएगा। दूसरा लिमिट की बात करोगे तो x इन्फिनिटी तो t भी इन्फिनिटी, x e स्क्वायर तो t क्या आएगा 2। ये वाला इंटीग्रल, therefore the given integral is 2 to infinity dt by क्या आ जाएगा log d, dt by log d, है ना। तो let ft इक्वल टू 1 by log t and take gt इक्वल टू 1 by t, तो f by g लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ये लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t by log t, ये क्या है हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, है ना। तो ये हॉस्पिटल चलाओ, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 by t, दैट इज लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, t आया इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, इंटीग्रल g dt 2 to infinity डाइवर्जेज, क्योंकि t की पावर 1 है, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेज, डाइवर्जेज, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 to infinity x cube by 1 plus x to the power 5 dx। होमवर्क है, आंसर है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, हिंट है gx ले लो 1 by x स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली यहां से x कॉमन लोगे तो x पावर 5 आएगा, तो ऊपर x क्यूब है तो 1 by x स्क्वायर लोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम करना है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to infinity x to the power 2m, x to the power 2m by 1 plus x to the power 2n dx, ठीक है, ये 2m है। गुड, अरे जीटी अगर दो ही पॉसिबिलिटी है, टी का पावर 1 से ज्यादा लो या टी का पावर 1 या 1 से कम लो। टी का पावर 1 से ज्यादा लोगे तो लिमिट इन्फिनिटी आएगा, तो हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। धीरज कुमार, तो टी लेस इक्वल टू 1 में लेके देखे, बेस्ट है कि टी 1 ले लो, टी हाफ भी ले सकते थे, टी 1 भी ले सकते थे। हम टी 1 ले लिया, चेक किए कि हमारा लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डाइवर्जेंट है। टी की पावर 2 3 लेने से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। दो ही पॉसिबिलिटी, 1 से ज्यादा या 1 से लेस इक्वल टू, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। धीरज कुमार, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, इस क्वेश्चन में mn जो है वो पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखना, mn क्या है, पॉजिटिव। मनदीप, काजलदास, नोटेड। अंजलि, नोटेड। ममता पालीवाल, सचिन दीवान, नोटेड। चलो ठीक है, पहले तो ये जीरो है ना, तो इसको ब्रेक कर दो। 0 to infinity x to the power 2m by 1 plus x to the power 2n dx, है ना, इक्वल टू लिख लो 0 to 1 x to the power 2m by 1 plus x 2n dx plus 1 to infinity x to the power 2m by 1 plus x 2n dx। यहाँ पे जीरो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, m पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, तो ये प्रॉपर है। ये क्या है, प्रॉपर है, मतलब कन्वर्जेंट है।
लिख सकते हो 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, mn पॉजिटिव है। कंसिडर्ड 1 to infinity x2n by 1 plus x2n dx, mn पॉजिटिव है क्वेश्चन में। तो लेट fx इक्वल टू x टू द पावर 2m बाई 1 प्लस x2n, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम नीचे x2n कॉमन ले लें, ये बनेगा हमारा x2n, तो ये बनेगा x2n माइनस 2n बाई 1 प्लस 1 बाई x2n बनेगा, x की पावर 2 बनेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 बाई x2n माइनस 2m इंटू 1 प्लस 1 बाई x2n। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ x हम x की अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं x टू द पावर यहाँ पर 2n माइनस 2m से, 2n माइनस 2m से। ठीक है, कर सकते हैं। अब क्योंकि ये तो लार्ज वैल्यू वैसे 0 हो जाएगा, टेक gx इक्वल टू 1 बाई x2n माइनस 2m, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f बाई g करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई 1 प्लस ये आएगा, एंड विच इज 1 बिकॉज n ग्रेटर देन 0 है, ये 0 हो जाएगा, है ना, नॉन जीरो फाइनाइट आया, नॉन जीरो फाइनाइट आया। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी gx dx, है ना, दैट इज इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी dx बाई x 2n माइनस 2m converges if 2n minus 2m greater than 1, that is n minus m greater than half, and therefore by comparison test integral 1 to infinity f dx converges if and only if n minus m greater than half, and hence क्योंकि ये तो प्रॉपर है ही, तो 0 से इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा, and hence 0 to infinity f dx converges if and only if n minus m greater than half। ठीक है, देखिए सब लोग, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ e to infinity dx by x into log x की पावर 3/2। ठीक है, डू इट। चलिए, कन्वर्जेंट है ये, बहुत बताया आपको, कुछ नहीं करना है, पुट t इक्वल टू लॉग x, सो dt इक्वल टू 1 बाई x dx, और लिमिट में x e t1 एंड x इंफिनिटी t v इंफिनिटी। तो गिवन इंटीग्रल, सो देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज क्या हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी dt बाई t 3/2, कन्वर्जेज कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3/2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो ये है, सो दैट 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx बाई एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सबसे पहले fx मान लो इसको, और 0 पे चेक करो कि इसका डिसकंटिन्यूटी मैंने इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, तो ये चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकाल के देखो, डू इट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकाल के देखो। ठीक है, तो तुम ईमान ये क्या लिखे हो,
ओके मनदीप, तो मैंने बोला कि जीरो चेक कर लो, तो इसके लिए तुम्हें करना यह है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, है ना, 1/1 + x, 1/1 + x माइनस 1/x इंटू इंटू dx/x, तो इंटू 1/x ये है। जीरो को चेक करना है, जीरो प्लस क्या है, तो इसको करोगे तो ई एक्स -1 - x, नीचे आ जाएगा ई एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ये है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ई एक्स -1 - x बाई ई एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स है ना। देखते निकाल के, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ई एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो ई एक्स का अगर हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो सबको पता होगा 1 + x एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डाइटस -1 - x, नीचे है ई एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ये तो कट गया है ना, और x से काट सकते हो, ये 2 का 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यह आया हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ऊपर में है बचा हुआ x बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, है ना, प्लस डैश डैश, और नीचे बचेगा e टू द पावर x 1 प्लस, लिमिट पुट करो, ऊपर 0 आएगा नीचे 1, तो 0 आ जाएगा। सो 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और 0 से है तो 0 तो 1 इनफाइनाइट लिखोगे, 0 टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स इक्वल टू 0 टू 1 एफ डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, ये तो प्रॉपर ही है, कन्वर्जेंट होगा, 0 और 1 और बीच में कहीं भी फंक्शन अनबाउंडेड नहीं होगा, इसका चेक करेंगे। तो कंसीडर 1 टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, एफ एक्स हमारा क्या है, तो एफ एक्स हमारा क्या है, तो एफ एक्स हमारा है, एफ एक्स हमारा पूरा 1/1 + x, 1/1 + x माइनस 1/e⁻x इंटू 1/x, ये इसका कॉम्पोजिट इंटीग्रल क्या लें, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर में आएगा ई एक्स -1 - x इंटू 1/x, थोड़ा सा इसमें मैनेज करें, इसको लिख सकते हैं ई एक्स -1/x बाई ई एक्स इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू 1/x स्क्वायर। देखो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ x इस वाले की लिमिट 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना, इस वाले की क्या आ जाएगी, ई एक्स -1/x है ना, तो ये 0 के आसपास जा सकती है, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। यहाँ पे इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि ई टू द पावर एक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो ये और साथ में ये, इसको हम फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ दिस 1/x स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आ सकती है, इन्फिनिटी, इसकी लिमिट 1 आ सकती है, इसकी लिमिट 1 आ सकती है, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर ले लिया, अब हम करते क्या है, टेक जी एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, f बाई जी, या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई एक्स -1 माइनस बाई ई एक्स एक जगह रखते हैं, इंटू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x बाई एक्स प्लस 1 एक जगह रखते हैं, है ना, ये तो 1 हो जाएगा, ऊपर से x डिवाइड 1 हो जाएगा ये, तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई एक्स -1 - x, ई एक्स बचेगा तो 1 हो जाएगा। अब इन्फिनिटी डालने पे ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये चीज, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस, ये तो लिख ही सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या लिमिट आएगा हमारा, वन, तो ये तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 1 ही रहेगा, -0, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, इस तरह कर सकते हैं, दिस इज 1 माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x बाई ई एक्स लिख सकते हैं, इन्फिनिटी पुट करने का इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा ये, है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा, तो हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x बाई एल रूल, अब क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1 आ गया, तो नॉन जीरो फाइनाइट यह है, तो हमारा ये तो कन्वर्स करता है, वो भी कन्वर्स करेगा। सो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी जो हम लिए हैं ये dx बाई एक्स स्क्वायर कन्वर्जेज, देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट 1 टू इन्फिनिटी एफ dx कन्वर्जेज टेस्ट, एंड हेंस 0 टू इन्फिनिटी एफ dx कन्वर्जेज, यही है, ठीक है।
क्लियर सबको? नेक्स्ट है प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, और है ये 0 to infinity 1 by x minus 1 by sin hyperbolic x dx by x। देखो एक चीज, साइन हाइपरबोलिक एक्स आई होप आप नाम सुने हैं, ये क्या होता है, e टू द पावर x, ये डिफाइन है, एंड cos हाइपरबोलिक x ये डिफाइंड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि जीरो इसका इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है या नहीं, डाउटफुल केस वही है, तो जीरो को चेक करना। सबसे पहले जीरो को चेक कर लो कि लिमिट क्या आ रहा है जीरो प्लस पे। जीरो पे क्या लिमिट आ रहा है बताओगे? एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस लिमिट क्या आ रहा है एफ एक्स का, बताना एक बार। मनदीप जीरो है तुम्हारा, लिमिट जीरो तो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आ रहा है, तुम्हारा मतलब पॉलीगॉन वर्ग से कैसे आ गया? तुम्हारा कैसे आया मुन्ना कुमार 1/6? देखो ये है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये चीज, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ऊपर में क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस एक्स, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये है ना। यस, एक चीज को बताऊं मैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स मैंने बोला ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू है, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई टू, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स आएगा। और अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो देखो आएगा ई टू द पावर एक्स माइनस, ये आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे एक्स जीरो पुट करोगे तो 1 माइनस 1 बाई टू, तो जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक जीरो, 1 प्लस 1 2 बाई 2 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करते हो जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल्स लगाओ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ये क्या ऊपर आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1, और नीचे आएगा 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई एल एच रूट, है ना, बाई एल एच रूट। अब फिर से जीरो पुट करोगे तो ऊपर 1 माइनस 1 जीरो, ये जीरो हो जाएगा, फिर जीरो फॉर्म आ गया। तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ऊपर आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, नीचे क्या आएगा, और डिफरेंशिएट करो इसको, नीचे आएगा 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2x कॉस हाइपरबोलिक एक्स
और यहां हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2x कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यार फिर से लगाओ। ठीक है, अब फिर से तुम जीरो पुट करोगे, ये ऊपर जीरो है, नीचे जीरो 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 जीरो, तो क्या करेंगे, फिर जीरो जीरो फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट करो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऊपर क्या जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, नीचे टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस और फिर से टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर है ना, तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स, आगे प्लस टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब लिमिट आ जाएगी जीरो पुट करोगे तो ऊपर 1, ये 2 तो 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 यह है, और लिमिट आ गई 1/6। तो इतना सारा करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पे एक काम कर सकते थे, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, यहाँ भी साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, उसे भी कर सकते हैं, उसे भी कर सकते हैं एक्सपेंशन लिख के। ठीक है, अब आगे आप लोग करें, अब आगे करें। देखो जब भी बोलता हूँ करने के लिए किया करो, कहीं किताब से देखे आंसर मत बताओ, मुझे पता है कि ये किस किताब में सॉल्व है, ठीक है, बहुत बच्चे खोल के रखते हैं, बहुत बच्चे कुछ कुछ नोट्स में खोल के रखते हैं, ये मुझे पता है, तो आंसर बताना ठीक है, ये कोई सोल्यूशन नहीं, आपसे बनता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम जो करते हो मुझे पता होता है कि कहाँ से क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ये ना करो, खुद से कोशिश किया करो, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कितना समय लगेगा, ये सब पता रहता है, बहुत तो मेरा क्वेश्चन देते हैं आंसर बता देता है, वो करता ही नहीं है, वो देख के बता देता है। आपको सीखना है, केवल ऑनलाइन क्लास में आंसर ही नहीं देना है, ये हमेशा कोशिश करें। चलिए, तो जीरो इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट, उसके आगे करें, आप लिख सकते हैं जीरो नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यहां पे ब्रेक कर लो, और जीरो टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स प्लस इक्वल टू 0 to 1 एफ डी एक्स प्लस 1 to इन्फिनिटी एफ डी एक्स। ये तो प्रॉपर है, हमें चेक करना है इसका, कंसीडर 1 to इन्फिनिटी एफ डी एक्स, और इसी का कन्वर्जेंस चेक करना है। सचिन डिगॉन, स्नेहा भारद्वाज नोटेड। चलिए ठीक है, बहुत लोग कन्वर्जेंट आंसर बता रहे हैं, करेक्ट है, हमारे पास एफ एक्स है क्या, और हम जी एक्स ले क्या, एफ एक्स है हमारे पास ये 1/x 1/x माइनस 1/sin हाइपरबोलिक एक्स इंटू 1/x, है ना, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1/x साइन एच एक्स, साइन एच एक्स, है ना, अगर आप साइन एच एक्स की वैल्यू डाल देते हैं तो 1/x स्क्वायर माई 1/x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द एक्स, और 2 ऊपर चला जाएगा इंटू इंटू 2, और आगे देखें तो ये क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और ये माइनस ये, अगर हम ऊपर नीचे ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर दें, ये बेसिकली 2 टू द पावर दिस एक्स 1 माइनस ई माइनस 2x आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो
ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो कहीं ना कहीं जीरो की ओर जाएगा, ये जीरो की ओर जाएगा। ये इसको हम कंपेयर कर सकते हैं 1/x² से। फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ x वी कैन कंपेयर विथ 1/x², वी कैन कंपेयर विथ, ठीक है, कर सकते हैं इसको। और फिर हम लोग gx ले सकते हैं 1/x²। तो टेक gx इक्वल टू 1/x² एंड फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f/g निकालो, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या आएगा, ठीक है। क्या लिमिट निकालो, कोई निकालो या नहीं, किसी ने लिमिट निकाला है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 1 माइनस क्या लिख दोगे, 2xe माइनस एक्स, 2xe माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस e माइनस 2x, यही आया होगा, आया है, ठीक है। देखो यह अलग कर लो, तो 1 है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना 2xe माइनस एक्स बाई 1 माइनस e माइनस 2x, है ना। अब इसको सॉल्व करके देखोगे कि अगर x इन्फिनिटी पुट करते हो तो या इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, और नहीं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये जस्ट मिनट, एक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा एक्स, क्योंकि हमने 1/x² से इसको डिवाइड किया, तो ये तो कट जाएगा, इसके नीचे 1/x², तो ऊपर चला जाएगा x² x तो आएगा ही। अरे f/g निकाल लो ना, f/g तो 1/x कट जाएगा, माइनस यहां वाला 1/x कहां जाएगा, 1/x नहीं कटा, इसका नीचे 1/x² ऊपर जाएगा, ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही। एक्सपेंशन लेके हम कर सकते हैं, एक्सपेंशन लेके कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और फिर से हम ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 2x, ऊपर नीचे e माइनस डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा ex और ये आ जाएगा e माइनस एक्स, यही आएगा हमारा। अब एक्सपेंशन अगर लिखते हैं तो क्या होगा ना, वैसे भी ये अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है ये, तो ये जीरो हो जाएगा, तो अब आप इसको हॉस्पिटल लगा सकते हैं, 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आया 2, नीचे ex प्लस ये क्या आ जाएगा, e माइनस एक्स, e माइनस एक्स, यही आएगा। अगर आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें तो ये जीरो आ जाएगा, 1 माइनस ये तो 2/इन्फिनिटी, तो जीरो आएगा, ये 1 आएगा, अब आएगा ये 1, अब ये सही है, अब ये सही है, ठीक है। सो अब आप आगे लगा लेना, सिंस इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी हमारा gx 1 टू इन्फिनिटी कंसीडर करना है ना, 1 टू इन्फिनिटी dx बाई x² कन्वर्जेज, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट 1 to infinity f dx converges, and hence 0 to infinity f dx converges, ठीक है। तो इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है, ये है। ये तो यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, डिफरेंशिएट कर दिया, ये आया। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे ये इन्फिनिटी होगा, ये जीरो होगा, 2/इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, समझ गए। एग्जाम में करोगे तो ये सब लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप तुक्का मार के निकल जाओगे, वो एग्जाम में पकड़ लेता है कि आप ठीक से किए नहीं हो, समझ जाता है, कोई भी समझ जाएगा। आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा, इनफैक्ट और भी डिटेल लिखना पड़ेगा, और भी डिटेल में क्या लिखना पड़ेगा मैं बताऊं, जैसे इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मानोगे तो यहाँ बताओगे इसके बारे में कि भाई f कहीं भी अनबाउंडेड नहीं है इस इंटरवल पे, प्रॉपर है, इसीलिए कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो इसका कन्वर्जेंस इसके कन्वर्जेंस पे डिपेंड करेगा, तब इसका कन्वर्जेंस निकालोगे, ये सब लिखना पड़ेगा डिटेल में, डिटेल में लिखना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर आते हैं। एग्जामिनर को कभी भी कंफ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए कि आपको आता है या नहीं आता है, उसको लगना चाहिए कि आपको चीजें आती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आगे हम पढ़ेंगे गामा इंटीग्रल, उसी का कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं, उसी का हम कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम में गामा फंक्शन, गामा फंक्शन बीटा गामा इंटीग्रल करना है, हम गामा फंक्शन का कन्वर्जेंस अभी चेक करेंगे, ठीक है। गामा फंक्शन का चेक करेंगे, गामा फंक्शन होता क्या है, द इंटीग्रल, अभी बताएंगे क्या होगा ये, द इंटीग्रल 0 to infinity
0 to infinity x to the power m minus 1 e minus x dx is convergent if and only if is convergent if and only if m greater than 0। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है इसी को गामा इंटीग्रल बोलते हैं, इसको गामा m से डिनोट करते हैं, हम बताएंगे आगे। पर इसका कन्वर्जेंस बता दें कि ये कन्वर्जेंट होगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी कब आएगी, जब m पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हम करने जाएंगे इस तरह। अब देखो यहाँ पे क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना, तो ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 0 to infinity x to the power m minus 1 e to the power minus x dx equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 e to the power minus x dx plus 1 to infinity x to the power m minus 1 e to the power minus x dx। इसको फर्स्ट मान सबसे पहले इस वाले इंटीग्रल कंसीडर करते हैं, है ना। ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रल करते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस, क्योंकि ये x अगर नीचे आ गया, तो पावर मान लो नेगेटिव हो गया, तो x नीचे आ जाएगा, 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस वाले का पहले इंटीग्रल का कन्वर्जेंस एट 0 चेक करेंगे और इसका तो कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी चेक करेंगे, है ना। तो पहला कन्वर्जेंस एट 0, इंटीग्रल हमारा ये है 0 to 1 x to the power m minus 1 e to the power minus x dx, है ना। ठीक है, और यहीं पे हम लोग यहाँ पे हम fx को मान लेते हैं, x to the power m minus 1 e to the power minus x, यहाँ पे fx मान लेते हैं। ठीक है, अरे m पॉजिटिव कौन बता दिया तुमको, m पॉजिटिव कौन लिख रहा है, क्या है सुमेश से हमसे, m पॉजिटिव कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ m ग्रेटर देन 0। ये हमें लाना है, m पॉजिटिव है, कैसे पता चलेगा, नहीं बदला। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा। अब देखो fx इक्वल टू हमारे पास है e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स की पावर 1 माइनस एम। ये इसको नीचे लाओगे तो अगर ये 1 माइनस एम पॉजिटिव हो गया तो 0 क्या होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर 1 माइनस एम पॉजिटिव है तो लिखेंगे यहाँ पे 0 द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी व्हेन 1 माइनस एम ग्रेटर देन 0 दैट इज m इज लेस देन 1, है ना, m इज लेस देन 1। तो उस केस के लिए देखो m लेस देन 1 है तो 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का केस बन जाता है। अगर m मान लो इक्वल टू 1 हो जाए तो 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। m ग्रेटर देन 1 हो जाए तो पावर नेगेटिव ऊपर चला जाए तभी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाए। तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये वाला जो है इंटीग्रल लेफ्ट वाला प्रॉपर है ना। तो m लेस देन इक्वल टू 1 के लिए प्रॉपर इंटीग्रल, बट m ग्रेटर देन 1 के लिए, सॉरी m लेस देन 1 के लिए ये जो लेफ्ट वाला इंटीग्रल है हमारा, ये क्या बन जा रहा है, तो इम्प्रॉपर बन जा रहा है। अब उसको हम चेक करिए कन्वर्जेंट है कि नहीं। देखो लिख दिया हूं मैं, तो अब gx लेते हैं, gx ये लेते हैं, लेट gx इक्वल टू 1 बाई x 1 माइनस m। So limit x tends to 0 plus f by g equal to limit x tends to 0 plus, ये क्या आ जाएगा, e to the power माइनस एक्स आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो फाइनाइट। ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट। सो देयरफॉर अब ये लिखोगे, ये जो हमारा है 0 to 1 dx बाई x 1 माइनस, इनफैक्ट ऐसे समझो तुम, x माइनस 0 1 माइनस m कन्वर्जेज इफ क्या हमारा 1 माइनस m लेस देन 1, दैट इज क्या जाएगा, m ग्रेटर देन 0। तो m ग्रेटर देन 0 के लिए ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, और m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए तो प्रॉपर है ही। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट 0 to 1 f dx कन्वर्जेज if and only if m greater than 0 includes m greater than equal to 1 also, क्योंकि इसे तो प्रॉपर है ही। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी, हमारा 1 to infinity f ds का ये, है ना। तो हमारे पास है f क्या है, f हमारे पास है इसमें f इक्वल टू x टू द पावर, इनिशियली f क्या था हमारा, x टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस x, ये है टेक gx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू 1 to infinity ओपन, है ना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f बाई g इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा हमारा x की पावर m प्लस 1 बाई e टू द पावर x। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हम पहले भी किए थे फॉर ऑल m कुछ भी हो लिमिट 0 रहेगा।
m कुछ भी हो, लिमिट क्या होगा, 0 आएगा. सो देयरफॉर सिंस इंटीग्रल dx dx है ना 1 to infinity कन्वर्जेज, क्योंकि पावर 2 है, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट 1 to infinity f dx कन्वर्जेज फॉर ऑल m, m कुछ भी हो कन्वर्ज करेगा. अब देखो इसको फर्स्ट माने थे, याद होगा हम इसको फर्स्ट माने थे, ये कन्वर्ट किया फॉर ऑल m, ये कन्वर्ट किया फॉर ऑल m ग्रेटर देन 0, दोनों कॉमन फॉर ऑल m ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, therefore from first 0 to infinity x to the power m minus 1 e to the power minus x dx converges if and only if m greater than 0. ठीक है, ये है. अब आप शुरू से देखो. ठीक है, अब एक नोट लिख रहा हूं मैं, नोट. जो हमारा इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 e माइनस एक्स dx, ये कन्वर्स करता है m ग्रेटर देन 0 के, इसको हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन. क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन. ये ध्यान रखना, m पॉजिटिव है तभी कन्वर्स कर रहा है, और इसका नोटेशन है ऐसे गामा m, ये नोटेशन गामा m. ठीक है, इसको हम लोग गामा बोलते हैं, इसको हम लोग गामा, कैपिटल गामा है बेसिकली ये. किसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला मतलब किस में से पीछे क्वेश्चन है, गामा से पहले वाले में लिया तो था 1/x². किसकी बात कर रहे हो, ममता पहले कौन से क्वेश्चन, इसके पिछले क्वेश्चन में या इसका फर्स्ट पार्ट कन्वर्जन 0 वाला, किसकी बात कर रहे हो. अल्फा बीटा क्या लिख रहा है तुम, ये क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा में बीटा गामा पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं दिया, पढ़ेंगे इसके बाद वही पढ़ेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस. इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला भी, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर p इंटू log 1/x की पावर q dx. टेस्ट फॉर, मतलब ये आ सकता, क्यों नहीं आ सकता है, 0 to 1 x की पावर p log 1/x q dx, इसका कन्वर्जेंस चेक करना है. तो सबसे पहले यहाँ तो इंफिनिटी दिया हुआ है. अब यहाँ पे ना अगर p नेगेटिव हो गया तो इनफैक्ट x 0 पे भी डिस्कंटिन्यूटी टेस्ट लग रहा है, तो पहले तो इसको पुट कर लेते हैं, पुट करके इसको हम चेंज करते हैं, पुट log 1/x इक्वल टू t, पुट t इक्वल टू log 1/x, t इक्वल टू log 1/x. इसका मतलब दिस इंप्लाइज 1/x इक्वल टू et, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू e माइनस टी, आया है ना. तो यहां से देखो dx क्या आएगा, dx इक्वल टू माइनस e माइनस टी dt, ये आएगा. ठीक है, अब जब आप पुट करोगे x इक्वल टू 0 तो t क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा. एंड पुट x इक्वल टू 1 तो t क्या आएगा, 0. तो गिवन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, गिवन इंटीग्रल इज इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 की जगह 0, और x क्या है, e माइनस टी p, ये आया, और इधर आ जाएगा टी क्यू, और dx की जगह आ जाएगा माइनस e माइनस टी dt. जैसे माइनस है, माइनस हटाओ इन्फिनिटी बचा नीचे, ये पता होगा. तो दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहां से माइनस हटा दिए, e की पावर माइनस टी की पावर p प्लस 1, तो t की पावर q, e की पावर माइनस टी इंटू p प्लस 1, यही होगा. यस, dt. अब इसी का कन्वर्जेंस चेक करना है, इसी का कन्वर्जेंस चेक करना है ना. अब ये गौर करना, अगर q मान लो नेगेटिव हो गया तो t नीचे आ जाएगा, t का पावर, तो 0 भी इनफाइनाइट बन सकता है. तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले, 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर q e टू द पावर माइनस p प्लस 1 t dt इक्वल टू 0 टू 1 t q इंटू e माइनस p प्लस 1 t dt प्लस 1 टू इन्फिनिटी t टू द पावर q
माइनस पी प्लस वन टी डी टी, ये आएगा। अब इसको बारी बारी से इसका जीरो पे चेक करना पड़ेगा कन्वर्जेंस, और इसका इन्फिनिटी पे करना ही पड़ेगा। अब आप लोग करें, डू इट। अब आप बनाने की कोशिश करें। इसका हम लोग चेक करेंगे, फर्स्ट इसको मान लो, फर्स्ट इसका चेक करेंगे कन्वर्जेंस एट जीरो, और इसका चेक करेंगे कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी। वैल्यू से तो जीरो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि जैसे क्यू नेगेटिव होगा इनफाइनाइट सर्किट केस बन जाएगा। तो क्वेश्चन हमें पी और क्यू के बारे में कुछ दिया हुआ है। मुद्दा परिवार नोटेड। सब लोग करें फर्स्ट इंटीग्रल का निबान नोटेड। आगे बस यही आंसर है, और ये आंसर है, ये किसका लाओ फर्स्ट इंटीग्रल का। ओके मनदीप, मनदीप ओके। ये दोनों इंटीग्रल के लिए, अच्छा फर्स्ट इंटीग्रल के लिए। ओके सचिन विपान, चलो पहले तो इसका बता दें कि लेट एफ टी इक्वल टू टी टू द पावर, ऐसे एफ टी पूछते हैं ये चीज, क्योंकि क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए प्रॉपर इंटीग्रल है, तो जीरो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी नहीं बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं, लेट एफ टी इक्वल टू ई माइनस पी प्लस वन टी बाई टी माइनस क्यू, ये लेते हैं। अब कंसीडर जी टी इक्वल टू वन बाई टी माइनस क्यू, ठीक है, ये लिया, कंसीडर किया। बेसिकली हम क्यू लेस देन जीरो के लिए ही कंसीडर कर रहे हैं। क्या हो सकता है, क्यू अगर नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है। तो लिमिट t टेंस टू जीरो प्लस एफ बाई जी इक्वल टू लिमिट t टेंस टू जीरो प्लस, ये क्या आ जाएगा, e माइनस पी प्लस वन टी। अब ये क्या आएगा हमारा, p प्लस वन कुछ भी हो जाए तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, और p प्लस वन पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो तो ये आ जाएगा हमारा, इसकी लिमिट वन आ जाएगी, है ना, फॉर ऑल p वन आएगी। सो सिंस इंटीग्रल जीरो टू वन डी टी बाई e माइनस जीरो माइनस क्यू कन्वर्जेज इफ इन फैक्ट माइनस क्यू क्या है हमारा, माइनस क्यू लेस देन वन, दैट इज क्यू ग्रेटर देन माइनस वन, एंड देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट जीरो टू वन एफ डी टी या डी एक्स कन्वर्जेज इफ एंड ऑनली इफ क्यू ग्रेटर देन माइनस वन, एंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी, बैक टू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी, है ना, और ये क्यू ग्रेटर देन माइनस वन इंक्लूड्स क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया, ये हमारा टी पे ही चल रहा, फर्स्ट तो टी ले लो, कोई बात नहीं, टी ले लो, यहाँ पे टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डी टी। अब है कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या है, वन टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी। एफ टी क्या है हमारा, एफ टी इज टी टू द पावर क्यू ई टू द पावर माइनस पी प्लस वन टी, यह है, इसको हम बोल सकते हैं टी टू द पावर की ई पी प्लस वन टी। जैसे पीछे किए उसी तरह कंसीडर
जी टी इक्वल टू 1/t²। तो क्या आएगा, देयरफॉर लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी t टू द पावर q प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है e टू द पावर p प्लस 1 e टू द पावर p प्लस 1 t। अब तुम देखो दिस इज इक्वल टू q कुछ भी हो जाए, अगर q प्लस 2 पॉजिटिव है, q प्लस 2 पॉजिटिव है तो ऊपर इन्फिनिटी, और p प्लस 1 पॉजिटिव है तो नीचे इन्फिनिटी। डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करते जाएंगे, अल्टीमेटली होगा कि t नीचे आ सकता है, या यहाँ तो ऊपर q प्लस 2 पॉजिटिविटी है तो ऊपर में कांस्टेंट कुछ बन सकता है, लिमिट 0 आ सकती है। q प्लस 2 नेगेटिव हो जाए मान लो, तो ये t का पार्ट नीचे आ जाएगा, तभी इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आ जाएगा, बट p प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, p प्लस 1 जैसे ही नेगेटिव होगा ये ऊपर चला जाएगा। इन दैट केस लिमिट 0 नहीं भी आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है ना, अगर p प्लस 1 ऊपर चला गया तो नेगेटिव हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 0 if p plus 1 greater than 0 and for all value of q, and for all value of q होगा ही, देखो for all value of q, लेकिन p plus 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि ये तो कन्वर्ज करेगा टी स्क्वायर है, सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट 1 to infinity f dt converges for all q and p greater than -1, and therefore first implies 0 to infinity एफ टी डी टी कन्वर्जेज। अब देखो यहाँ पर फॉर ऑल क्यू है, लेकिन इस केस में क्यू ग्रेटर देन -1 है, तो कॉमन क्यू ग्रेटर देन -1 हुआ, यहाँ फॉर ऑल पी है, सेकंड में पी ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ क्या लिखो, कन्वर्जेज इफ पी ग्रेटर देन -1 क्यू ग्रेटर देन -1, ये होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैंने पी प्लस 1 ग्रेटर जो इसलिए लिखा, अगर पी प्लस 1 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, या मान लो 0 भी हो जाएगा, तो यहाँ तो बना जाएगा ये ऊपर इन्फिनिटी बन सकता है, इन्फिनिटी बन जाएगा तो फिर हम ये इन्फिनिटी बन जाएगा तो फिर हम कन्वर्जेंस की बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर पी प्लस 1 नेगेटिव है तभी ई ऊपर चला जाएगा, तभी इन्फिनिटी बन जाएगा लिमिट, इसीलिए पी प्लस 1 ग्रेटर 0 लगा हुआ है। अब आप देखो शुरू से, क्लियर सबको? चलिए आज के इतना ही, थैंक यू। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल, नहीं तो उसके अगले दिन, ठीक है। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? इंप्रॉपर इंटीग्रल से जनरली क्वेश्चन आता है, जाने आप लोग, जनरली क्वेश्चन आता है। क्योंकि एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी होता है धीरज कुमार, एक्स लार्ज ही लोगे, छोटा थोड़े लोगे। धीरज तुम मैथ्स कहाँ तक पढ़े हो? धीरज कुमार मैथ्स कहाँ तक पढ़े हो? पिछला रिवाइज कैसे करें? अगर चीजें समझ में आती है तो जल्दी रिवाइज रिवीजन हो जाता है। आप पिछले का हर एक टॉपिक का अपना शॉर्ट नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगता है कि आपको दोबारा देखने की जरूरत है उसको भी नोट्स में डाल दें, कुछ उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स डाल दें, कुछ उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स डाल दें, तो ध्यान रहेगा, तो ध्यान रहेगा। एकदम आता है गुड्डू, मतलब चीट लिया, क्या लिखा है तुम? अभी क्लास तो दो दो चल रहा है, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रेशर है तुम ऊपर, बस बहुत जल्दी एक ही क्लास हो जाएगा, ये ग्रुप तक ही 2 क्लास था। ममता पर कोर्स तो पहले करो, मन हुआ तो ले लेंगे, टेस्ट भी टेस्ट भी ले लेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा तुम लोगों को स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बेसिक भी नहीं जानते हैं, ठीक है, तो मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा, अगर फास्ट पढ़ा रहा तो खत्म होने वाला था अभी तक चीजें, मैं बहुत थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं छोटा छोटा क्वेश्चन की क्लास में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है ये। गुड एक्लेस कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। चलो थैंक यू, गुड नाइट। स्पीड परफेक्ट है तुम लोग, थोड़ा कम है मुझे मालूम है, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़े बेसिक की कमी है, तो सब तरह के बच्चे इस बैच में हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी मैथ्स ले लिए हैं जिनको बेसिक से पढ़नी होता है, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।
चलिए ठीक है, हम लोग कर रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी कर रहे थे और कंपैरिजन टेस्ट यूज करके क्वेश्चन कर रहे थे जहां पे जो फंक्शन था उसका जो साइन था सेम था, या तो पॉजिटिव था थ्रू आउट द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन या नेगेटिव था। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहां पे फंक्शन का साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कोई एक साइन नहीं होगा। तो उस केस के लिए जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी, जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी, जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी। ठीक है, विकास प्रसाद ये क्लासिक 5:45 की है, ये क्लासिक 5:45 की है। आवाज नहीं आ रही ममता पलवल, आ तो रही है? विकास प्रसाद ये क्लासिक 5:45 की है भाई। ममता पलवल आवाज आ रही है? चलिए तो मैं बता रहा था, ममता पलवल को लिखो चंदन, लॉग आउट लॉगिन कर लेगी फिर से। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रैंड में चेंज साइन, इंटीग्रैंड में चेंज साइन, इंटीग्रैंड में चेंज साइन। तो जैसा कि पहले भी किया था जब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट था, ये भी कॉसी टेस्ट, यहां भी कॉसी टेस्ट है, कॉसी टेस्ट। ठीक है, कॉसी टेस्ट है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to infinity f dx, the improper integral a to infinity f dx converges at infinity if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a positive number capital K such that mod of integral t1 to t2 f dx less than epsilon t1 t2 greater than k, t1 t2 greater than k, obviously for all t1 t2 greater than k। ठीक है, तो ये है कि भाई the improper integral a to infinity f dx converges at infinity if and only for each epsilon greater than 0 there exists a positive number k such that modulus of integral t1 to t2 f dx less than epsilon for all t1 t2 greater than k। ठीक है, यहाँ पर f के साइन का, इंटीग्रैंड के साइन का कुछ भी नहीं कंडीशन, पॉजिटिव होगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये जनरल टेस्ट हुआ जहां पे इंटीग्रैंड हो सकता है थ्रू आउट द रेंज साइन सेम रखे, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रखे। ठीक है, ये है। अब यहां भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पीछे वाली की तरह ही, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to infinity f dx is said to be absolutely convergent, if integral a to infinity mod f dx is convergent, तो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to infinity is said to be absolutely convergent if integral a to infinity mod of dx is convergent। आपको पहले से पता है जब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट था। तो अब जैसे mod of f लगा तो ये mod of पॉजिटिव हो गया, तो सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिला सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट है पहला, एवरी एब्सोल्युटली convergent integral is convergent। Converse is not true, second है नोट, every convergent integral which is not absolutely convergent is called conditionally convergent, ठीक है, is called conditionally convergent। Every convergent integral which is not absolutely convergent is called conditionally convergent। ठीक है, अब एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है so that integral 1 to infinity sin x by x to the power p dx converges absolutely if p greater than 1, तो देखो mod of sin x by x to the power p is less than equal to 1 by x to the power p for all x greater than equal to 1। बताइए, क्योंकि mod sin x less than equal to 1 होगा,
and integral 1 to infinity dx by x to the power p converges if p greater than 1. Therefore by comparison test, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, कंपेरिजन टेस्ट, integral 1 to infinity mod sin x by x to the power p dx converges if p greater than 1, and therefore integral 1 to infinity sin x to the power p dx converges absolutely if p greater than 1. ठीक है, अब जब एब्सोल्युटली कन्वर्ट करता है p greater than 1 ये कन्वर्ज नहीं करेगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और गौर करना है यहाँ पे कि sin x by x to the power p 1 to infinity में बहुत बार साइन ये चेंज करेगा, क्योंकि sin x जो है वो साइन चेंज करता है। ये जो फंक्शन है इसका हमेशा साइन इस रेंज में सेम रहेगा, आगे पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रू आउट रहेगा, ये चेंज करता है। इसलिए हमने एब्सोल्युटली से पता किया, मॉडल आगे पॉजिटिव बन गया ना, इसलिए क्लियर सबको देना था ना। तो कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली इफ p greater than 1 मतलब कन्वर्जेंस भी होगा इफ p greater than 1। क्लियर सबको। अब हम दो टेस्ट पढ़ रहे हैं जहां पे इंटीग्रैंड का पॉजिटिव होना थ्रू आउट या नेगेटिव होना थ्रू आउट ये नेसेसरी नहीं है। इंटीग्रैंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए। इसके दो टेस्ट पढ़ रहे हैं हम, एबल टेस्ट पढ़ रहे हैं और डिरिचलेट टेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसको यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो इंटीग्रैंड एज इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन होता है उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। इंटीग्रैंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है ना एट इंफिनिटी। इंटीग्रैंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, और एक मिनट हम चेक कर रहे हैं कन्वर्जेंस और एट इंफिनिटी, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अरे तो क्वेश्चन देख रहे साइन चेंज करता है कि नहीं, अरे ये तो साधारण सा बात है भाई, कॉमन सेंस का बात है। जैसे ऊपर साइन हुआ तो साइन तो पता है चेंज करता है, साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है और थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव आता है, सबको पता है, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ वो तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट में। तो 1 से स्टार्ट हुआ है तो 1 से लेकर पाई तक ये पॉजिटिव होगा, फिर पाई से 2 पाई तक नेगेटिव होगा, फिर 2 पाई से 3 पाई तक फिर पॉजिटिव होगा, 3 पाई से 4 पाई फिर नेगेटिव होगा। ये तो बड़ा बेसिक बात है भाई विकास के साथ। चलिए ठीक है, तो देखिए कैसे आता है। सब चीज क्वेश्चन खोल लिखा होगा, करोगे क्या एग्जाम में, सब चीज लिख के देगा तो इतना तुम्हें समझना पड़ेगा। ये तो बड़ा बेसिक बात है, ये सब चीज है। फंक्शन एलिमेंट्री तुम्हें पता है कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव पता होना चाहिए। एक्सपेंसिव फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, log x x1 के बाद हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो बेसिक बातें हैं। चलिए ठीक है, एबल टेस्ट बता रहा हूं, एबल टेस्ट हालांकि सबसे ज्यादा काम में आएगा डिरिचलेट टेस्ट, वो बता रहे हैं एबल टेस्ट। एबल तो नाम है सबको पता होगा। इफ इंटीग्रल a to infinity f dx is convergent at infinity and gx is bounded and gx दूसरा फंक्शन है is bounded and monotonic for x greater than equal to a, then integral a to infinity f into g dx converges at infinity। ये हुआ। तो यहाँ पे क्या एबल टेस्ट यही है कि इंटीग्रल a to infinity f dx कन्वर्जेंट हो इंफिनिटी पे। यहाँ f का साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। gx बाउंडेड होना चाहिए, gx 2 नंबर के बीच होना चाहिए, यही है। मोनोटॉनिक करो या तो आइदर इंक्रीजिंग हो थ्रू आउट फॉर x ग्रेटर देन या डिक्रीजिंग हो थ्रू आउट फॉर x ग्रेटर देन। अगर ये दो बातें हैं तो इंटीग्रल a to infinity f into g dx कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी। समझ गए इसके स्टेटमेंट को, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ गए इसके स्टेटमेंट को। ठीक है, समझ गए। अब है डिरिचलेट टेस्ट, जो सबसे ज्यादा यूज में आएगा। डिरिचलेट, ये भी नाम है डिरिचलेट टेस्ट। ये हम लोग याद होगा इनफाइनाइट सीरीज में भी पढ़े थे, एबल टेस्ट डिरिचलेट टेस्ट वहां पढ़े थे। इफ इंटीग्रल a to t f dx is bounded for all t greater than equal to a and gx is bounded and monotonic and tends to zero as x tends to infinity। यहाँ पे छूट गया फॉर, यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर x greater than equal to a and tends to zero as x tends to infinity, then integral a to infinity f into g dx converges at infinity। ये हमारा डिरिचलेट टेस्ट है। तो इफ इंटीग्रल a to t f dx is bounded for all t greater than equal to a, दूसरा कंडीशन gx बाउंडेड हो, मोनोटॉनिक हो आइदर इंक्रीजिंग थ्रू आउट हो या डिक्रीजिंग थ्रू आउट हो फॉर x ग्रेटर देन। तीसरा कंडीशन एंड gx टेंड्स टू जीरो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन a to infinity f into g dx converges at infinity। ठीक है।
ये हमारा डिक्लेयर टेस्ट है। देखो अगर हम एफ एक्स बाउंडेड बोलते हैं, एफ एक्स बाउंडेड है तो तुम्हें याद होगा किसी इंटरवल में इन आई, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल केस सच दैट मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल आई होना चाहिए। याद होगा ये होता है। मुझे करके डिक्रीजिंग प्रूव करना है जी एक्स को, तो जी डैश एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। लेस देन 0 तो 60 डिग्री हो जाता है फॉर ऑल एक्स इक्वल इंटरवल में, जैसे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, और इंक्रीजिंग है जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, याद होगा, है ना। तो जैसे यहां पे दिया है इंटीग्रल ए टू टी एफ डी एक्स बाउंडेड हो, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू कोई फिक्स नंबर के पॉजिटिव नंबर आना चाहिए फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बाउंडेड का मतलब यही है, समझ गए। अब इन दोनों टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम डिक्लेयर टेस्ट यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, प्रॉब्लम है, अब कोई थ्योरी नहीं इम्प्रॉपर नहीं, वो हो गया, अब केवल इसका क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ मैं रिसेंट पीवाई का क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन की से बहुत सारा आ चुका है, फिर बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आया है रिसेंटली पिछले 5-7 साल में। तो प्रॉब्लम इंटीग्रल मैं बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बता दूंगा कौन कौन सा है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to infinity sin x by x dx। ठीक है, x की पावर 1 से ज्यादा अगर था तो ये कन्वर्जन था, जस्ट हमने प्रूव किया था एब्सोल्यूट कन्वर्जन, x और p था, p का कन्वर्जन भी था। अब x 1 हो गया तो क्या होगा वो नहीं पता हमको, वो चेक करना है। अब ये बताओ, यहाँ पे प्रूव करते हैं, लेट fx इक्वल टू sin x by x। एक तो हमें इन्फिनिटी को चेक करना है। अब ये देखना है कि 0 भी इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस है कि नहीं, पॉइंट ऑफ, ये चेक कर लेते हैं। ये लिख रहा है कि एफ एक्स का साइन सेम नहीं होगा इंटरवल 0 to infinity में, तो कह सकते हैं कि क्लियरली एफ एक्स डज नॉट कीप सेम साइन, डज नॉट कीप सेम साइन इन द इंटरवल 0 to infinity। 0 को ओपन कर देते हैं, 0 को ओपन कर देते हैं इन 0 to infinity। ठीक है, दिख रहा है ना। फिर देखना तुम, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बाई x इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब 0 इज not a point of infinite discontinuity। ठीक है, so therefore 0 not a point of infinite discontinuity। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 0 to infinity को ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, 0 to infinity है ना, एफ डी एक्स इक्वल टू 0 to 1 एफ डी एक्स प्लस 1 to infinity एफ डी एक्स। ये वाला तो प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि 0 to 1 फाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन तो है ही, साथ में 0 1 या बीच का कोई पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है, मतलब इसकी वैल्यू आएगी, निकालने की कोई जरूरत है। सो फर्स्ट मानते हैं, अब हम करेंगे टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इसका इंटीग्रल 1 to infinity एफ डी एक्स एट इंफिनिटी, ये हम टेस्ट करेंगे। अब इसमें हम एबल टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, हमारे पास इंटीग्रल क्या है, 1 to infinity sin x into 1 by x dx बोल सकते हैं। लेट एच एक्स ले लेते हैं, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एच एक्स फाइव ले लेते हैं, हालांकि एफ भी ले सकते हैं, एफ एक्स कंफ्यूजन पीछे एफ एक्स माने उसे हटाने के लिए फाइव कर दिए, जी एक्स इक्वल टू 1 by x है ना, क्योंकि हमें लगाना है डिक्लेयर टेस्ट, तो फाइव एक्स को बाउंडेड करेंगे। तो नाउ मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to t 5x dx इक्वल टू 1 to t 5x है साइन एक्स, क्योंकि हम इंटीग्रैंड को प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन 5 into g कर दिया ना, डिक्लेयर लगाना चाहते हैं साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स 1 to t मॉडुलस, ये क्या होगा, अगले पेज लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस माइनस कॉस टी प्लस कॉस 1, ये है, देखना ये है ना। ठीक है, अब मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड वाई, इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस कॉस टी प्लस मॉड ऑफ कॉस 1, है ना। मॉड कॉस टी या माइनस कॉस टी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस 1 लेस देन इक्वल टू 1, है ना, फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू 1 to infinity होगा। तो देयरफॉर मॉडुलस इंटीग्रेशन 1 to t 5x dx है ना, लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, ये बाउंडेड हो गया, देयरफॉर इट इज बाउंडेड, देयरफॉर जस्ट इक्वल टू बाउंडेड हो गया। अब हमारे पास क्या है, जी एक्स इक्वल टू 1 by x है ना, जी एक्स इज बाउंडेड इन इंटरवल 1 to infinity, क्या बाउंडेड है, तो क्योंकि 0 लेस देन जी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये तुम्हारे समझने के लिए है। जी एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि जी डैश एक्स निकालोगे तो माइनस 1 by x स्क्वायर लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो जी एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बाउंडेड हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, क्यों डिक्रीजिंग बताया मैंने डेरिवेटिव निकाल के। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जी एक्स क्या आएगा 0, सो
कंडीशन सारे जो है डिक्लेयर टेस्ट का सेटिस्फाई हो गया. सो देयरफॉर बाय डिक्लेयर टेस्ट क्या होगा, इंटीग्रल 1 to infinity of phi x into gh dx converges, that is integral 1 to infinity sin x by x dx converges, and therefore first implies integral 0 to infinity sin x by x dx converges. तो इसका मतलब x की पावर अगर 1 भी है तो ये कन्वर्ज कर रहा है. अब जरा देखिए, डिक्लेयर टेस्ट पढ़ लीजिए क्या है, और बाकी यहाँ यूज किया वो देख लीजिए कैसे डिक्लेयर टेस्ट यूज हुआ है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब x की पावर 1 तो गया, अब पीछे चलते हैं. प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity sin x by root x dx. डू इट. कहें इसको सब लोग. ये कालिदास डिक्लेयर से करना है, डिक्लेयर से करना है. गौर करना यहाँ जीरो जो है जस्ट मिनट, देयर इज अ चेंज इन द क्वेश्चन. जस्ट मिनट, देयर इज अ चेंज इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में चेंज है. अच्छा रूट एक्स है, ठीक है ठीक है, ओके ओके. नहीं, नो चेंज इन द क्वेश्चन, नो चेंज इन द क्वेश्चन. यस रहा भारद्वाज, यस. क्या है सबका? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान करें. 0 to infinity sin x बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to 1 sin x बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 to infinity sin x बाई रूट एक्स डी एक्स. ये कर सकते हैं. अब यहां पर देखना, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स बाई रूट एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स को लिख सकते हैं. तो ये 0 into 1 आ जाएगा 0. तो इसका मतलब ये प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, प्रॉपर है, तो इंटीग्रेबल होगा, कन्वर्जेंट होगा. हमें ये चेक करना है, ठीक है, हमें ये चेक करना है. ऑब्वियसली इसका साइन जो है इंटीग्रल चेंज होता रहेगा इसमें, तो हमें कन्वर्जेंस जो चेक करना है, इंटीग्रल 1 to infinity साइन एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स का कन्वर्जेंस चेक करना है एट इन्फिनिटी. बस इसी के लिए डिग्री टेस्ट लगाना है, इसी के लिए डिग्री टेस्ट लगाना है. इसको फर्स्ट मान सकते हैं. तो यहाँ पे लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स लेके कर लो, कन्वर्जेंट आएगा ये डिक्लेयर टेस्ट से. सबसे पीछे की तरह करना है डिक्लेयर टेस्ट से. डू इट, कर लेना, कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है. पिछले पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर लेना, इसको होमवर्क लो, कर लेना इसको, जस्ट लाइक पिछला क्वेश्चन.
ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है, सो दैट so that 1 to infinity integral 1 to infinity sin x by x to the power p uh, dx is convergent for p greater than 0, for p greater than 0। ठीक है। फिर से तुम्हें पता है कि अगर मान लो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई, या ऐसे एफ एक्स इक्वल साइन एक्स बाई एक्स द पावर पी डज नॉट कीप सेम साइन इन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब मानो लेट एफ एक्स, क्योंकि हम लिख सकते हैं इंटीग्रैंड को इस तरह पूरा का फंक्शन कर सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स टू द पावर पी इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स का लिख सकते हैं। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर पी, और बाकी हम डिक्लेयर टेस्ट लगा सकते हैं। कर सकते हैं। ये तो पहला बाउंडेड ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मॉड ऑफ इंटीग्रल 1 टू टी साइन एक्स या एफ एक्स डी एक्स, ऑलरेडी हम लोग एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ला चुके हैं, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये ला चुके हैं। ठीक है, ये तो बाउंडेड हो गया। और जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर पी, ये क्या होगा? तो बाउंडेड तो होगा ही होगा। ये बाउंडेड है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है इन 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, इसको लिखने से पहले पहले तो ये पता कर, ये लिख लो इससे पहले कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स टू द पावर पी, ये जीरो तभी होगा जब p ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर p नेगेटिव हो जाएगा तो ये x पावर नेगेटिव ऊपर लगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन लग जाएगा, है ना, ये कंडीशन लग जाएगा। p पॉजिटिव होगा तो ये जीरो आएगा, जैसे p नेगेटिव होगा तो ये x पावर -1, तो ये x बन जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर लिखोगे कि जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स पी इज बाउंडेड इन 1 टू इन्फिनिटी p ग्रेटर देन 0 के लिए। दूसरा, अगर p लेस देन 0 होगा अनबाउंडेड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, जी एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन 1 टू इन्फिनिटी p ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जी डैश एक्स निकालेंगे, ये क्या आएगा? माइनस पी बाई एक्स की पावर p प्लस 1, ये आएगा। अगर p नेगेटिव हो गया, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगा, p नेगेटिव होगा तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, x बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी, इसलिए डिक्रीजिंग होने के लिए भी p पॉजिटिव होना चाहिए। सो देयरफॉर बाय डिक्लेयर टेस्ट integral 1 to infinity f g dx converges if p greater than 0, that is integral 1 to infinity sin x by xp dx converges if p greater than 0। ठीक है, यहाँ पे एक नोट मैं लिख देता हूं, याद होगा जस्ट पीछे किया हूं मैं, इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी sin x by x to the power p dx converges absolutely for p greater than 1। ठीक है, for p greater than 1, p लेस देन 1 के लिए ये लेस देन इक्वल टू एब्सोल्युटली नहीं करेगा, तो क्या बोलोगे? 1 टू इंफिनिटी sin x by xp dx कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि p ग्रेटर देन 0 कन्वर्जेंट तो है। ठीक है, तो सबको नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी sin x by x into log x dx। डू इट। फिर से इस इंटीग्रैंड का साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा, दोनों हो सकता है इस इंटरवल में।
चेक दिस। इस हिंट है, इसे डिग्री टेस्ट लगाना है। ये सवाल रहा, सॉल्व करो। सब लोग करें। देखो इसमें क्या करना, ऑब्वियसली इंटीग्रांड डज नॉट कीप सेम साइन, इंटीग्रांड डज नॉट कीप सेम साइन इन 1 to infinity, इसलिए कोई कॉम्पोनेंट टेस्ट नहीं लगा सकते हम। लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लो और जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स ले लो, है ना। तो अभी ये वाला चीज हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं, इंटीग्रल 1 to t एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट आपको इसको करना पड़ेगा, प्रूव इट, क्वेश्चन में करना पड़ेगा, बताएगा। तो फिर जी एक्स, तो ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एक्स बाई एक्स, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल लगा लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स आएगा बाई एल एच रूल, और ये आ गया 0, ये हो गया। अब 0 लेस देन जी एक्स लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1 इक्वल टू लेंगे मान लो, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको इक्वल टू लाना पड़ जाएगा। तो जी एक्स बाउंडेड हो गया, जी एक्स बाउंडेड हो गया, जी एक्स बाउंडेड हो गया। अगर जी एक्स लेस देन 1 आपको चेक करना है, जी एक्स लेस देन 1, ये तो समझना होगा जी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज लॉग एक्स 1 के बाद पॉजिटिव हो जाता है, तो ये तो होगा। अगर लेस देन 1 अगर प्रूव करना है तो हमारे पास क्या है, लॉग एक्स लेस देन एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, आप ये प्रूव कर सकते हैं। अगर चाहिए तो कैसे प्रूव करेंगे, तो लेट एच एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स मान लीजिए, एंड एच डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1, दैट इज 1 माइनस एक्स, ये आएगा, है ना। तो एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें तो लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, एंड देयरफॉर एच एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक्स ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज एच एक्स गेट लेस देन एच 1, है ना, ये होगा। एंड यहाँ से क्या आ सकता है, देखें, एच एक्स मतलब लॉग एक्स माइनस एक्स लेस देन एच 1, एच 1 मतलब माइनस 1, दिस इंप्लाइज लॉग एक्स लेस देन एक्स माइनस 1, है ना, विच इज लेस देन एक्स, ठीक है, आ गया log x less than x, so this implies log x less than x for all x greater than 1, so this implies log x by x less than 1 for all x, जो ऑलरेडी हम लिख चुके थे, ठीक है। तो आपको ये करना बहुत अच्छी बात है, बाउंड्री वाली बात हो जाएगी। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए ये क्या हमारा जी एक्स लॉग एक्स है ना, तो जी एक्स लॉग एक्स बाई एक्स है, और एक्स ग्रेटर देन 1 पे चेक कर लीजिए, इक्वल टू 1 तो 0 हो जाएगा। ये अभी देखते हैं जी डैश एक्स क्या आएगा, तो नीचे एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, एक्स का तो डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये बताएं जी डैश एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स। अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली ये लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ई, ये तो होगा ही होगा ना। अगर x ग्रेटर देन ई है तो log x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन ई के लिए तो डिक्रीजिंग है ही, x ग्रेटर देन ई के लिए तो डिक्रीजिंग है ही, तो क्योंकि इन्फिनिटी तक है कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ लिख सकते हैं आप आगे gx इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन ई। ज्यादा दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ई से स्टार्ट हुआ है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, किसको 1 to e प्लस e टू इन्फिनिटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 1 to e प्लस e टू इन्फिनिटी कर लीजिए, 1 to e प्रॉपर इंटीग्रल होगा, e से इन्फिनिटी को चेक कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिक्रीजिंग हो गया, एंड देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट, और डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रल e टू इन्फिनिटी f into g dx converges, and so integral 1 to infinity f into g dx, which is integral 1 to infinity sin x
बाई एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स कन्वर्जेज। ठीक है, तो क्वेश्चन को तुक्का लगा के ना बनाए आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। देख कर सकते हैं, आपको दिक्कत रही है, ये 1 टू ई प्रॉपर है प्लस ई टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ई टू प्रॉपर होगा, ई टू इन्फिनिटी लिख लीजिए, मैं लिख ही देता हूँ ई टू इन्फिनिटी ये 1 के लिए ग्रेटर ऑर्डर ई के लिए होगा ही, और ऑल एक्स ग्रेटर देन ई भी होगा, ये ई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट है प्रॉब्लम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos x by 1 plus x square dx। डू इट कीजिए। सब करें। ये बिना डिग्री टेस्ट का हो सकता है, सब लोग डिग्री टेस्ट लगाने लगे। देखो, इसको बिना डिग्री टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, डिग्री लगाते एफ एक्स कॉस एक्स जी एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगाकर डिग्री टेस्ट लगा सकते हैं। पहली बात की भाई, ये जो इंटीग्रैंड है 0 टू इन्फिनिटी में सेम साइन नहीं रखता है, तो कंपेरिजन टेस्ट वैसे लगेगा नहीं। तो हम 0 टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, प्लस इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0 टू 1 cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो प्रॉपर ही है, प्रॉपर है, कन्वर्जेंट होगा। तो हमें चेक करना है इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो इंटीग्रैंड जो है cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ना, cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डज नॉट कीप सेम साइन, डज नॉट कीप सेम साइन इन 1 टू इन्फिनिटी। तो क्या करते हैं, इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो मॉड ऑफ cos x by 1 plus x square less than and equal to 1 by 1 plus x square for all x in 1 to infinity, ये तो हो सकता है, and this is less than 1 by x square, है ना, ये तो हो सकता है। since integral 1 to infinity dx by x square converges, क्यों, क्योंकि n equal to 2 है, greater than 1 है, so therefore by comparison test, क्योंकि ये तो पॉजिटिव फंक्शन है, इंटीग्रल 1 to infinity mod cos x by 1 plus x square dx converges, है ना, and therefore 1 to infinity cos x by 1 plus x square dx converges absolutely, and so 1 to infinity cos x by 1 plus x square dx converges, है ना, converges। दस अगर इसको फर्स्ट माने, ये तो कन्वर्जेंट है, तो 10 0 टू इन्फिनिटी, देखो फर्स्ट इंप्लाइज cos x by 1 plus x square dx converges। सी दिस, डिक्लेयर टेस्ट के बिना नहीं हो गया, ये डिक्लेयर टेस्ट के बिना हुआ, डिक्लेयर टेस्ट लग जाएगा, डिक्लेयर टेस्ट लग जाएगा, समझ नहीं जाएगा।
ठीक है। कल क्लास है तुम लोगों का, ठीक है, ये वाली क्लास है, करना है ना कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट द convergence of test the convergence of 0 to infinity sin kx by x dx. ओके, चलिए क्लास है, ये वाली क्लास है, 5 क्लास है जो एक हमारा इम्प्रॉपर चल रहा है। ये खत्म हुआ है चैप्टर, बीटा गामा होगा, फिर हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, एलपीपी। एलपीपी फिर न्यूमेरिकल, छोटे कर लेते हैं। एलपीपी न्यूमेरिकल से करते हैं, थ्री डी, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, पीडी। साइंटिफिक कैलकुलेटर चलता है न्यूमेरिकल में, वो मेंशन होगा ऑलरेडी, आई थिंक आपको देखना पड़ेगा। विवेक कुमार ने बताया, इसके बाद मीटर गामा इंटीग्रल है वो होगा, उसके बाद एलपीपी न्यूमेरिकल एनालिसिस, 3D वैकेंसीज कॉम्प्लेक्स, पीडी, ये छोटे छोटे हैं, सब कर लेंगे साहब। जितना सब्जेक्ट बोला उसमें एक ही थोड़ा बड़ा है, वो 3D है, बाकी छोटे छोटे हैं। विवेक कुमार 82 ms कौन सा होता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखो, जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट, कैसे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस साइन के एक्स, तुम से तो के एक्स और यहाँ पर के लगा दो, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? के इंटू 1 के आ जाएगा, इसलिए जीरो नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, है ना? तो ब्रेक कर सकते हैं इसको, 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज साइन के एक्स बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू 1 ब्रेक कर लेते हैं, साइन के एक्स बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी साइन के एक्स बाई एक्स डी एक्स, है ना? ये तो प्रॉपर है, तो हम लोग इसी का चेक करेंगे। 1 टू इन्फिनिटी, इसको फर्स्ट मान लो, साइन के एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन के एक्स ले लो और जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स ले लो, है ना? मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल 1 टू टी साइन के एक्स, है ना? ये ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू टी आएगा, फॉर 2 आएगा, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। जी एक्स बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जी एक्स 0 होगा, ये आप कर सकते हैं, डू इट, पीछे किया ही था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट, है ना, इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी sin kx by x dx converges, and therefore first implies integration 0 to infinity sin kx by x dx converges. See, clear? अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स की पावर m, ये x की पावर n है, बाई x टू द पावर n dx, ठीक है? ठीक है, ये अब अगर इसमें कैसे करेंगे, तो देखो, ये जीरो भी इनफाइनाइट कंटिन्यूटी केस बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो देखो यहाँ पर अगर दो केस बनाते हैं, एक n इक्वल टू 0 पे, द इंटीग्रल रिड्यूसेस टू m, अगर 0 ले लिया तो 0 टू इन्फिनिटी साइन x की पावर 0, मतलब क्या हो जाएगा ये, जस्ट मिनट,
तो बेसिकली n इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जाएगा, साइन x की पावर 0 दैट इज 1, तो साइन 1 बाई एक्स की पावर n dx, है ना। साइन 1 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा हमको फॉर चेकिंग कन्वर्जेंस, वी हैव टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ, है ना, 0 टू इन्फिनिटी dx बाई एक्स टू द पावर n, क्योंकि 0 भी हो सकता है इन्फिनिटी का केस, जब n पॉजिटिव होगा, और इन्फिनिटी तो है ही, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये 0 टू 1 dx x टू द पावर n प्लस 1 टू इन्फिनिटी dx x की पावर n। अब देखो ये कन्वर्ज कब करेगा, जब n लेस देन 1 होगा, और ये कन्वर्ज कब करेगा, जब n ग्रेटर देन 1 होगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, n का कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस कन्वर्जेस ऑब्वियसली एट 0 और कन्वर्जेस एट इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ thus the integral cannot converge at 0 and infinity both, नहीं कर सकता है, hence it diverges for n equal to 0। तो n equal to 0 पे कन्वर्ज नहीं किया, ये डाइवर्स करेगा, क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। लेट m नॉट इक्वल टू 0, अब मानते हैं केस कौन सा, लेट m नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, देखो m नॉट इक्वल टू 0, अब हम लोग ये x टू द पावर m को t पुट करते हैं, पुट t इक्वल टू x टू द पावर m, सो dt by dx इक्वल टू m x m minus 1, and so dx इक्वल टू 1 by m dt by x m minus 1, ये आएगा dx इक्वल टू, है ना। अब एक चीज देखो, x इक्वल टू 0 अगर लिमिट देख रहे हैं तो t इक्वल टू 0 ही होगा, और x इक्वल टू इन्फिनिटी अगर है तो t इन्फिनिटी बनेगा। लेकिन ये m पे डिपेंड करता है, m पे डिपेंड, अगर m पॉजिटिव है ये बात हुआ, m नेगेटिव होने को उल्टा बन जाएगा, इसको लिखना नहीं है, सीधा लिख देंगे द गिवन इंटीग्रल रिड्यूसेस टू, इंटीग्रल जो हमारा है 0 टू इन्फिनिटी, एनी केस आएगा ही आएगा, ये एनी केस आएगा ही आएगा, 0 टू इन्फिनिटी साइन t बाई एक्स एम रहने दो, और dx से क्या लिखेंगे, dt इंटू एक्स एम माइनस 1, और यहाँ 1 बाई m लगा लेते हैं, ऐसे, है ना। अब ये इसकी जगह t हमको रखना है, तो एक चीज देखो, x की पावर क्या है, n इंटू एक्स एम माइनस 1, ये है ना, ऐसे कर सकते हैं, ये तो है ही। तो x की पावर n, और यहाँ पे देखो x की पावर m करके x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया x की पावर n माइनस 1 x की पावर m। अगर हम ऐसे करें x की पावर m, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, n माइनस 1 टू द पावर m इंटू x टू द पावर m, x की पावर m क्या है t, तो t की पावर n माइनस 1 बाई m इंटू t, ये है, ये t की पावर n माइनस 1 बाई m प्लस 1, ये बनेगा नीचे वाला, ठीक है। अब हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 बाई m 0 टू इन्फिनिटी साइन t बाई क्या है, t टू द पावर n माइनस 1 बाई m प्लस 1 dt, ठीक है, ये बनेगा। देखो ना, ये चीज जो किया अभी, इसको मिटा देता हूं। अब 1 बाई m कांस्टेंट है, इसका कन्वर्जेंस 1 बाई की जरूरत नहीं है, तो विल चेक कन्वर्जेंस ऑफ, वी विल चेक कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं ये चीज, साइन t बाई t इंटू 1 बाई t n माइनस 1 बाई m dt, है ना। तो लेट f t इक्वल टू, ये फंक्शन मानते हैं, साइन t बाई t इंटू 1 बाई t n माइनस 1 बाई m, इसको ब्रेक करते हैं, 0 भी हमारा डिसकंटिन्यूटी केस बन सकता है, तो ब्रेक कर लेते हैं इसको, तो 0 टू इन्फिनिटी f dt इक्वल टू 0 टू 1, है ना, साइन t बाई t इंटू 1 बाई t n माइनस 1 बाई m dt प्लस 1 टू इन्फिनिटी साइन t बाई t इंटू 1 बाई t n माइनस 1 dt, इसको फर्स्ट मान लो, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कन्वर्जेंस एट 0, और कैसे करेंगे, कन्वर्जेंस एट 0, कंसीडर 0 टू 1 साइन t बाई t इंटू 1 बाई t n माइनस 1 बाई m dt, यही है, ठीक है, यही है। अब यहां पे ये देखना है कि लिमिट टेंड्स टू 0 प्लस, ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसका लिमिट जो है, अगर ये n माइनस 1 बाई m जो है पावर में नेगेटिव हो जाएगा, t का पावर को पॉजिटिव हो जाएगा, निकल जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तभी प्रॉपर हो जाएगा। तो लिखेंगे दिस इंटीग्रल इज प्रॉपर इफ n माइनस 1 बाई m लेस देन इक्वल टू 0, एंड इज improper if
n माइनस वन बाई एम ग्रेटर देन जीरो। अब इम्प्रॉपर के लिए कन्वर्जेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फॉर n माइनस एम वन बाई एम ग्रेटर देन जीरो टेक जी टी इक्वल टू वन बाई टी टू द पावर n माइनस वन बाई एम लिया, है ना। एंड देयरफॉर लिमिट t टेंड्स टू जीरो प्लस साइन t बाई टी इंटू वन बाई टी n माइनस वन बाई एम बाई वन बाई टी n माइनस वन बाई एम, ये तो कट जाएगा। लिमिट क्या जाएगा, वन, है ना। इंटीग्रल जीरो टू वन जी टी कन्वर्जेज है ना, कन्वर्जेज इफ n माइनस वन बाई एम, ठीक है, लेस देन वन, तभी कन्वर्ज करेगा। एंड देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट जीरो टू वन साइन टी बाई टी इंटू वन बाई टी एन माइनस वन बाई एम डी टी कन्वर्जेज इफ, क्योंकि एन माइनस वन जीरो से बड़ा है तभी तो इम्प्रॉपर था ये, इफ जीरो लेस देन एन माइनस वन बाई एम लेस देन वन। लेकिन एन माइनस वन बाई एम लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए प्रॉपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई लेस देन जीरो के लिए कन्वर्ज कर रहा है, तो सीधे लिखेंगे 10 जीरो टू वन साइन टी बाई टी इंटू वन बाई टी एन माइनस वन बाई एम डी टी कन्वर्जेज इफ एन माइनस वन बाई एम लेस देन वन includes n minus 1 by m less than equal to 0. क्लियर सबको यहां तक कन्वर्जेंस एट जीरो क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी। कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी हमारा क्या है, वन टू इंफिनिटी साइन टी इंटू वन बाई टी एन माइनस वन बाई एम प्लस वन डी टी, यही था। तो वो क्या करते हैं, लेट एफ टी इक्वल टू मान लेते हैं साइन टी एंड एच टी इक्वल टू मान लेते हैं वन बाई टी एन माइनस वन बाई एम प्लस वन, ये मानते हैं। एफ तो नहीं माने ना, एफ यहाँ मान चुके हैं, ओके। तो ऐसा करते हैं, इसको फाइव टी मान लेते हैं, फाइव टी मान लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रल अब वन टू एक्स फाइव टी डी टी, ये लेस देन इक्वल टू टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन कर सकते हैं, डू इट, पहले किया डू इट। अब हमारे पास एच टी है, एच टी इक्वल टू वन बाई टी एन माइनस वन बाई एम प्लस वन, है ना। कौन है, अरे वन बाई एम कॉन्स्टेंट है, वही हटा दिया ना, कहां पे लिखा था, ये रहा वन बाई एम। विल चेक कन्वर्जेंस ऑफ दिस, वो तो कॉन्स्टेंट से क्या फर्क होना है, ठीक है। अब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंड्स टू जीरो कब होगा, टेंड्स टू जीरो कब होगा, जब टी का पावर पॉजिटिव हो जाए, व्हेन एन माइनस वन बाई एम प्लस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाए, है ना, तभी होगा ये। और ऑब्वियसली बाउंडेड होगा, एच एक्स इज ऑल्सो बाउंडेड, किसके लिए, तो भाई एन माइनस वन बाई एम प्लस वन फॉर एन माइनस वन बाई एम ग्रेटर देन माइनस वन एंड एच एक्स की एच टी है, एच टी है ये, सॉरी एच टी, तो ये एच टी है, बाउंडेड भी होगा फॉर दिस एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जीरो और वन के बीच में होगा ये। देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रल of phi into h dt 1 to infinity converges when n minus m greater than minus 1, ठीक है। अब जरा देखना, जो कन्वर्जेंस एट जीरो था वो क्या था, n माइनस वन बाई एम लेस देन वन था, और यहां पे क्या रहा है, n माइनस वन बाई एम ग्रेटर देन माइनस वन, तो क्या लिखोगे 10। फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा ये वाला, फर्स्ट हमारा ये 10 फर्स्ट इंप्लाइज इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी, जो ओरिजिनल था वो क्या था, इंटीग्रल ये साइन एक्स टू द पावर एम बाई एक्स एन डी एक्स कन्वर्जेज इफ, यहाँ क्या है, माइनस वन लेस देन एन माइनस वन बाई एम लेस देन वन, दोनों को कंबाइन किया तो, क्योंकि ये जीरो वाले को देखो तो है ना, माइनस वन बाई एम लेस देन वन, तो ये हमारा केस बना है। और यहाँ पे ये भी है कि फॉर ऑल एम
नॉट इक्वल टू 0, ये भी केस है, ठीक है, और ऑल एम नॉट इक्वल टू 0। अब आप शुरू से देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। क्लियर सबको? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल, टेस्ट द, ओके, और टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये है। अब इसको करना, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं बता दूं ये प्रॉपर है, तो हमें इसी का चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट मान लो, कंसीडर 1 टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कन्वर्जेंस सर्टिफिकेट चेक करना है। देखो साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने में आसानी क्या होगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2x साइन एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन मान लो, इंटू 1 बाई 2x dx, इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x साइन एक्स स्क्वायर और gx इक्वल टू 1 बाई 2x। अब आप लोग इसको करेंगे, ठीक है, कर लेंगे आप, इंटीग्रल 1 टू t है ना, 2x साइन एक्स स्क्वायर dx, ये लेस देन इक्वल टू 2 ही आएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर को z पुट कर लो तो यहाँ से 2x dx dz हट जाएगा और ये dz आ जाएगा, और करोगे तो यही आएगा। ये कर लेना, इसको होमवर्क कर देते हैं आप, ये तो नहीं लेना कर लोगे ना। बाकी जीएस तुम्हारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टेंडिंग टू जीरो बाउंडेड सब है, कन्वर्ट से कन्वर्ट करेगा, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, कर लेंगे। इसका आंसर है कन्वर्जेंट, क्या है, कन्वर्जेंट, कर लेंगे ना। जीएक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, टेंड्स टू जीरो होगा, बाउंडेड होगा, सब होगा। कर सकते हो, कर सकते हो, चंदन पूछ के देखना क्या आता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपकी इतना ही, थैंक यू, आपकी क्लास कल है, थैंक यू। किसी को पूछना है? यस यस चंदन कुमार, मैं समझ गया, तो तुमको पहले तो साइनिक्स बाय रूट टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।